ब्रह्मेन्द्रदेवेन्द्रनारेन्द्रराजं बोधि सुबोधि करुणागुणगं पय्यापदीपं जलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिम्। सा नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्य वे नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमो साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध महान राजा सम्राट अशोक, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिका, चलिए सभी लोग आराम से बैठ गए। काफी देर से हम लोग बैठे हुए हैं ना। बैठने के पीछे एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा है तो आप बैठे, और श्रद्धा नहीं होता तो नहीं बैठ। तो श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा दृढ़ता पैदा करती है। क्या करती है? मिलिंद से महाराज मिलिंद ने नागसेन से पूछा श्रद्धा क्या है, तो बोलते हैं जो दृढ़ता पैदा करे, जो दृष्टि को क्लियर कर दे, जो आपके लक्ष्य को क्लियर कर दे, जो आपके उद्देश्य को क्लियर कर दे, जहां आप जाकर के इस बात पर आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मुझे यही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो उसे श्रद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप तुरतुरी जानते हैं? तुरतुरी जब पानी में डालते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? मराठी में तुरतुरी कहते हैं, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरती या तुरतुरी जो भी हो। तो पानी साफ हो जाता है। वैसे ही श्रद्धा जिसके जीवन में आ जाए उसका मन साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना श्रद्धा के मन का पवित्र होना संभव नहीं है। जब मन में श्रद्धा होगी तो पवित्रता अपने आप आएगी, दृढ़ता भी आएगी, मजबूती भी आएगी, बैठने की आएगी। श्रद्धा आएगी तो ध्यान करने का भाव भी होगा। श्रद्धा नहीं आएगी तो 10 मिनट बिठा लो मुश्किल है, और श्रद्धा हो तो 2-2 घंटे नहीं, 6-6 घंटा बिठा लो, बहुत आसान हो जाएगा। तो मेन जो है श्रद्धा है। क्या है? जब आपका काम करने का किसी विषय में जब बहुत रुचि होती है तो रुचि को ही श्रद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको धम्म सुनने की बहुत रुचि है, इसका मतलब धम्म सुनने पर क्या है? श्रद्धा है। आज भिक्षुनी संघ भी यहाँ पर बैठा हुआ है, श्रद्धा है। क्या है? आपने इतना सुंदर ये सजाया, भगवान बुद्ध का आज जन्मोत्सव का 7वां दिन मना रहे हैं, ये क्या है? एक श्रद्धा है, जिस वजह से आप लोग इतना सुंदर आयोजन करने के बाद बैठे हैं, और इस आयोजन में अपनी श्रद्धा से इसे व्यवस्थित करने में सहयोग भी दे रहे हैं। तो ये श्रद्धा के बगैर कुछ होने वाला नहीं। तो आज का जो विषय है, जो हम जातक कथाओं से, आज पूरी रात जातक कथा के नाम है, तो मेरा जो विषय है वो है महाराज प्रसेनजीत के 16 स्वप्न। स्वप्नों के बारे में पहले भी चर्चा होती थी। बहुत से हमारे बुद्धिस्ट लोग जो आधुनिक बुद्धिस्ट हैं, खास करके नागपुर के लोग, बुद्धिज्म को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की, भांति भांति प्रकार की अपना मेंटेटिव बना के रखे हैं, श्रद्धा बना के रखे हैं, अपना विश्वास बना के रखे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बुद्ध के समय में भी स्वप्न होते थे, और उसके स्वप्नों के शास्त्रियों भी होते थे, और उस समय भी जादू टोना इत्यादि होता था।
उस समय भी लोग किसी पर जादू टोना करने का प्रयास करते थे। आप लोगों को कहानी पता ही होगा। उस समय भी ये सारी चीजें थी, ज्योतिष विद्या, भविष्य देखना, जादू टोना करना, अन्य प्रकार की भांति भांति विधियां। पर बुद्ध ने उसे मना किया। क्या किया? ऐसा नहीं कि होता नहीं था, बुद्ध ने मना किया। क्या किया? जब कोई व्यक्ति जादू टोना या ज्योतिष विद्या या भविष्य के बारे में जब ज्यादा सोचता है, तो यहाँ भयभीत होता है। क्या होता है? और जो भयभीत होता है, उसके साथ ये लोभी पुरुष उसका व्यापार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्योंकि जहां डर होता है वहां व्यापार होता है। क्या होता है? आप लोग डर से बैठे हैं या श्रद्धा से बैठे हैं? यहाँ कोई व्यापार नहीं। लेकिन आप श्रद्धा से नहीं बैठे होते, डर के मारे बैठे होते, ये पाखंड हो जाता। क्या होता? तो उस समय भी ये सारी चीजें थी। भाई निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, और जहाँ पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी होगा। आनंद के ऊपर कितना प्रयास किया था उसकी माँ ने? क्या किया था? आनंद, आनंद किसकी माँ थी? प्रकृति की। उसकी माँ ने बड़ा प्रयास किया। वो बोली ना, माँ कुछ भी प्रयास कर, पर मुझे आनंद से शादी करना है। क्या करना है? तो उसकी माँ ने जादू टोना पता नहीं क्या क्या प्रयास किया था। ऐसा लिखा है कि नहीं? और आपने सुना भी है। तो ये किसके समकालीन है? बुद्ध के समकालीन ही कहानी है ना। तो इससे प्रमाणित होता है कि उस समय ये सारी चीजें कहीं ना कहीं छोटी मात्रा में थी। परंतु उन्होंने कहा कि बुद्ध के पवित्र शील समाधि प्रज्ञा के सामने हमारा ये प्रयास संभव होने वाला नहीं। और इससे बात ये सिद्ध हो जाती है, यदि आपका मन बहुत अच्छा है तो कोई कितना भी आपका बुरा करे कभी होने वाला। और आपके मन में यदि बुरा भाव चल रहा है, तो थोड़ा सा भी यदि कुछ किया तो आपका पूरा विनाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जिसका मन बहुत अच्छा है उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता है। और जिसका मन बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, उसका जरा सा भी सुबह सुबह उसके घर पे कुछ रख दो, वो पूरा दिन परेशान रहेगा, पूरा जीवन परेशान रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। तो जहां डर होता है वहां अंधविश्वास फैलता है। क्या फैलता है? और जहां डर नहीं होता है, जहां श्रद्धा होती है, जहां मन की पवित्रता होती है, जहां कर्म पर भरोसा होता है, वहां इस सब चीजों का कोई स्थान। भगवान बुद्ध के समय में भी भविष्यवाणी की गई थी। क्या किया गया था? भगवान बुद्ध का जैसे जन्म हुआ, खास करके सबसे जो लोक प्रसिद्ध है, महामाया का स्वप्न। जब महामाया का स्वप्न आया था, उस समय भी ज्योतिष बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था? और ज्योतिषों में 8 ब्राह्मण ही आए थे, जिसमें कौंडिन्य सबसे बड़े थे। हालांकि कौंडिन्य श्योर थे, वो निश्चित थे कि ये बुद्ध ही बनेंगे। क्या बनेंगे? और उसी समय उनके बुद्ध बनने के इंतजार के लिए वो घर छोड़ दिए थे। हालांकि उनको अपने भविष्यवाणी पर बाद में भरोसा नहीं रहा। पहले क्लियर तो थे, ये बुद्ध बनेंगे, 100% बुद्ध बनेंगे, और घर भी छोड़ दिया। और सिद्धार्थ के साथ 6 साल ध्यान साधना भी की। लेकिन जब सिद्धार्थ ने सुजाता का भोजन खा लिया, तो वो भी बोले नहीं नहीं ये बुद्ध बनने वाले। उन्होंने फिर उनको छोड़ दिया, संशय आ गया मन में। हालांकि इतना बढ़िया विद्वान थे। इसका मतलब ज्योतिष विद्या जो थी वो तुक्के पे थी। किस पे थी? लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए तो जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी सन्यासी के पास, किसी अन्य के पास, तो हम लोग यही उम्मीद में रहते हैं कि हमारे बच्चे को देख के बताएं कि ये बच्चा कैसा होगा। हम लोग देख के बोलते हैं, बहुत अच्छा होगा। परंतु ये भी बोलते हैं जैसे माँ बाप के संस्कार होगा ना वैसा ही होगा। अब माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, हमको अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? और बहुत सारे माँ बाप तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं अपने बच्चों के लिए। और जो माँ बाप खुद को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, उनके बच्चे कभी अच्छे बनने वाले। देखो, दूसरों को कभी अच्छा नहीं बनाया जा सकता, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी को अच्छा बनाने वाला
यदि मैं अच्छा रहूंगा तो मुझे देख के अच्छा बन जाएगा। बात समझ रहे ना? जो दिखता है वैसा ही सबके जीवन में आचरण आता है। अब यहाँ 10 लोग अच्छे से व्यवहार करें, ध्यान से सुने, और बढ़िया बढ़िया से ध्यान से सुने, तो बाकी लोग भी उसको देख के फॉलो करेंगे। और एक ने ज्यादा सा बातें करना शुरू किया, इधर हिलना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसको देख के वो बीमारी सबको लग जाती है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ भीड़ कभी धार्मिक नहीं होती है। भीड़ कभी धार्मिक होती क्या? एक ने गड़बड़ किया, सबने शुरू कर दिया, और एक ने बढ़िया से फॉलो किया तो सब उसके देखे देखे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है श्रद्धा। क्या है? ये श्रद्धा ही है जो आप यहाँ बैठे हो। मैं यहाँ बैठ के दूसरी बातें करूं तो आपको समझ में नहीं आएगी, और आप कहेंगे बंटी जी क्या बोल रहे हैं। परंतु श्रद्धा है, धम्म के प्रति है, तो रात भर बैठे रहें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तैयारी के साथ वैसे आए होंगे कि आज हमें रात भर यहाँ बैठना है ना? अपने आप को पहले तैयार किया होगा। और ये भी तैयारी ऐसे नहीं आए होगी। जिसके मन में बड़ी श्रद्धा होगी वही तैयारी करके आया होगा। और जिसकी श्रद्धा जरा सा भी इधर उधर रही, कौन बैठेगा रात भर? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? थोड़ा देर बैठेंगे उसके बाद चले जाएंगे। सबने अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया होगा। पर वही उपासिका सबसे अच्छी होगी जो सुबह तक बैठी रहेगी। और बीच में सो गए, मतलब श्रद्धा उतनी अच्छी नहीं थी। जो जिस लेवल से सोचा था वो उतना ही लेवल तक चलेगा। जिसके अंदर बड़ी दृढ़ता होगी वो सुबह तक बैठा रहेगा, और जिसके अंदर कम होगा वो कम ही बैठा रहेगा। अब यहां से सुबह देखना है किसकी श्रद्धा 100% है सुबह तक। जो बीच में चला गया मैं समझ जाऊंगा 50% ही है, 70% है। अभी तो सबका कम से कम 50% क्लियर हो जाएगा कि सबके अंदर 50% बुद्ध को लेकर श्रद्धा है। पर 3 बजे के बाद पता चलेगा। 3 से 6 के बीच में पता चलेगा किसकी श्रद्धा कितना 100%। तो आप अपना अपना श्रद्धा का परिचय भगवान के सामने दे के जाएं, ऐसा मेरी आशा है। बंटी जी ने जो डिसाइड किया होगा पूर्व में कि कब तक चलना चाहिए, तब तक आप लोग साथ देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम आपको धम्म दें, है कि नहीं? तो हमारे प्रयास में आपका सहयोग होगा, तो हमें भी प्रसन्नता होगी कि आप हमारे साथ बैठ करके हमारी सारी बातें सुने। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। हिंगना की कहानी है। मैं एक बार हिंगना में गया था, प्रवचन दे रहा था। तो कोई एक उपासिका आई, बड़ा देर तक उसने हमारा प्रवचन सुना। तो उसने कहा कि बनते, आप आनंद जैसा दिखते हैं। क्या बोली? आप आनंद की तरह दिखते हैं। मैंने कहा माता जी, आज हमारे और आपके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, तो मेरे अंदर आनंद दिखाई दे रहा है। और कल को बिगड़ गया तो मैं शैतान दिखाई दूंगा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? मैंने उनसे बाद में कहा, आप अपने अंदर वो दृष्टि पैदा करिए, आपके सामने यदि आनंद आए तो भी आनंद दिखे, आपके सामने यदि कोई शैतान आए तो भी उसके अंदर आपको आनंद दिखे। और जिस दिन आपने ये दृष्टि पैदा कर लिया, उस दिन कभी आप दुखी नहीं होंगे। बुरा कोई व्यक्ति आए तो भी उसका कल्याण सोचो, अच्छा कोई व्यक्ति आए तो भी उसका कल्याण सोचो। आपके मन में केवल कल्याण भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। आप अपने बच्चों के प्रति कितना अच्छा भाव रखते हो? आपका बच्चा कभी आपको बुरा भला भी बोल दे तो भी आप हमेशा उसका मंगल चाहते हो। अब पड़ोसी का बच्चा बोल दे तो बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं करते। अपने ही पुत्र के समान यदि आप पड़ोसी के बच्चे को भी अपना पुत्र समझ लो, तो आप धार्मिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धार्मिक बनने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के प्रति जैसा भाव रखते हैं वैसा ही दूसरे के प्रति भाव रखना चाहिए। धार्मिक होने के लिए इतना ही बहुत काफी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग सो तो नहीं जाएंगे, है ना? सोइएगा नहीं, नहीं तो हमें भी नींद आ जाएगी, तो हमको जगाने वाला कोई नहीं है। हम बहुत खराटे की नींद लेते हैं, है ना? तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। आपकी दृष्टि क्लियर होना चाहिए सबके प्रति। भगवान बुद्ध अंगुली माल को भी धार्मिक बनाए। कितनी हत्या की है? नियर अबाउट 2000। कितना?
1999 हत्या हुई थी। कितना? कुछ लोग बोलेंगे बंटी जी 1 ही 1000 हुआ था। नहीं, 1 1000 करके गया था अपने गुरु के पास। बोला गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा पूरा कर दिया। आपने बोला था ना 1 1000 लोगों को मार के लाओ, मैंने मार के आया। अब मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। बोले नहीं, प्रमाण क्या है? प्रमाण तो दिखाओ कि तुमने 1 1000 लोगों को मारा। अंगुली माल सोच में पड़ गया, 1 1000 को मार भी लिया फिर भी कोई प्रमाण नहीं, अब क्या करूं? दोबारा जंगल में गया, फिर से मारना गिनती शुरू की। इस बार क्या करता था, जितने को मारता था उसकी एक अंगुली अपने गले में पहन लेता था। तो धीरे धीरे अंगुली का इकट्ठा करना शुरू हो गया, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अहिंसक से अंगुलीमाल हो गया। फिर भी भगवान ने उसके प्रति मैत्री दिखाई, करुणा दिखाई, और उसे भी धम्म की राह पे लाया। ये होता है हृदय। मैं समझता हूं कि सभी लोग बुरे हैं, पर हमारा पकड़ यदि आपके हृदय तक हो तो हम आपको भी अच्छा बना सकते हैं। बस अपने आप पर विश्वास होना। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता, केवल मन का स्वभाव थोड़ा सा बदलता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा ना कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। हमें मन की बुराइयों से घृणा करना है, बुरे इंसान से नहीं, क्योंकि बुरे इंसान को तो हम अच्छा बना सकते हैं। इस पर भगवान बुद्ध का विश्वास था। इसीलिए बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। और बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, उसका कारण वही है क्योंकि बुद्ध मन को बदलना जानते थे, किसी इंसान को मारना। और बाकी सब देख लो, हथियार युक्त लोग होंगे। क्योंकि बुद्ध का विश्वास था कि मन को बदलना चाहिए। कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे हटाना, रास्ते से हटाना नहीं चाहिए। ये बुद्ध का मार्ग जो है ना, लोगों के प्रति करुणा और मैत्री का मार्ग। तो उसी प्रकार से स्वप्न के बारे में अब चर्चा करते हैं। क्योंकि मैंने पूर्व स्वप्न से पहले इसलिए ये बोला कि बहुत से लोग चर्चा करेंगे घर पे जाके, स्वप्नों का बारे में बताते नहीं, कोई ज्योतिष के बारे में नहीं होता है। तो ये सारी चीजें थी बुद्ध के संबंध में, ज्योतिष इत्यादि थे, और जादू टोना का भी जिक्र है। तो स्वप्न के बारे में जाहिर सा जिक्र है। महाराज कौशल नरेश प्रसेन जी रात्रि में सोए हुए हैं। अचानक रात्रि के तीसरे पहर में उनको स्वप्न आता, बड़ा भयानक स्वप्न आता। और इतना भयावह स्वप्न देख करके महाराज एकदम डर जाते हैं। और सुबह होने का अपने उस भयभीत मरणशैया, क्योंकि जिस बिस्तर पर सोए थे और जो स्वप्न देखा था, उससे देख करके उनको मृत्यु का भय आया। और बड़ा देर तक, सुबह होने तक अपने श्री शैया पर इंतजार किए, बड़ा चिंतित थे। सुबह होते ही राज दरबार में गए, पर बड़ा उदास और व्याकुल थे। राज पुरोहित और ब्राह्मणों का जब आगमन हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आज बड़ा चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी नींद अच्छे से हुई कि नहीं हुई? उन्होंने बोला मैंने प्रत्युष वेला में स्वप्न देखा, और अपने स्वप्नों को बताते हुए कहा कि मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। राजा बहुत डरे हुए थे। ब्राह्मणों को लगा महाराज आपने स्वप्न देखा। ब्राह्मण बड़ा गंभीर हो गया। क्या हो गया? बड़ा गंभीर, हाथ मलते हुए और उदास चेहरा, चिंता बड़ी भाव, है कि नहीं? ऐसा दिखाता हुआ राजा और डर गया। इतना डर गया, क्या बात है, आप इतना गंभीर क्यों हो गए, शांत क्यों हो गए, हाथ क्यों मल रहे हैं? बोला महाराज बहुत अनर्थ होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले महाराज तीन आपदा आ सकता है, या तो आपकी मृत्यु हो सकती है, या तो आपकी संपत्ति हानि हो सकती है, या तो आपका राज्य आपके हाथ से जा सकता है। तीन प्रकार की हानि में कोई एक प्रकार की हानि आपको जरूर होगी, क्योंकि ऐसा स्वप्न भयानक दुष्परिणाम लेके आने वाला है महाराज। अब राजा और डर गया, एक तो पहले ही डरा था विचित्र स्वप्न देख के, और दूसरे ब्राह्मणों ने और डरा दिया। तो राजा ने पूछा ये स्वप्न निरुपाय है या सउपाय? क्या इस प्रश्न का कोई निवारण है? ब्राह्मण कहे महाराज निवारण क्यों नहीं होगा,
निवारण है। हम ब्राह्मण काहे के लिए? हम इसी के लिए हैं कि हर समस्या का निवारण जानते हैं। बोले क्या करना होगा? बोले चारों स्थानों का यज्ञ करना होगा। क्या लाना होगा? बोले जितनी भी गाय हो, बछड़े हो, बकरियां हो, पंछियां हो, सबका अलग अलग प्रकार के आहुति देना पड़ेगा। एक भयानक यज्ञ का आयोजन करना पड़ेगा। चिंता मत करिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। धन धान संपत्ति जो भी आपको चाहिए मैं सब आपको दूंगा। जो जो सामान लगेगा यज्ञ में वो सारी चीजें ला के आपको दूंगा। परंतु इस समस्या से निवारण दिला दीजिए। ब्राह्मण ने कहा चिंता मत करिए महाराज, सब ठीक होगा। हम हैं, आप सारी व्यवस्था करिए। कल सुबह हम यज्ञ की तैयारी करेंगे और यज्ञ शुरुआत करेंगे। उस समय यज्ञ बड़ा भयानक होती थी। कैसा होता था? यज्ञों में आहुति दी जाती थी। क्या दी जाती है? आहुतियां दी जाती थी, और बड़े भयानक तौर पे आहुति दी जाती थी। उसी समय शायद बुद्ध ने आकर के सबसे पहले उसी हिंसा को रोक लगाया, किसे रोक दिया जाए। और जब पूरे राज्य में ब्राह्मणों का आना जाना, पुरोहितों का आना जाना शुरू हो गया, बहुत सारे जानवर इत्यादि लाने शुरू कर दिए गए, तो मल्लिका देवी सुबह सुबह जब देखी कि आज ये क्या हो रहा है, तो जाके महाराज से बोलती है, महाराज आज देख रहा हूँ ब्राह्मण सुबह से बड़ा महल में आना जाना कर रहे हैं, बहुत सारे सामान ये इत्यादि लाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर काला सांप डोल रहा है, मैं मरने वाला हूँ, और मैंने ऐसा भयानक स्वप्न देखा है, मेरी मृत्यु होने वाली है। वो तो शुक्र है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ करने की तैयारी कर ली और इस स्वप्न का समाधान ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है? अब खास करके पत्नी पूछे तो पति को गुस्सा आ ही जाता है। पत्नी को लगता है सारा राज्य टेंशन में है, इसे पूछ रही है अभी आकर के कि क्या बात है। पता होना चाहिए तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ। पूरे राज्य को खबर चल गई पर तुम्हें पता नहीं है। सारा गुस्सा किस पे निकलता है? पत्नी पे। पति अपने पत्नी को अपना समझता है ना, सारा गुस्सा निकाल देता है कि नहीं? तो पत्नी समझदार रहे तो पति का जिंदगी अच्छी हो जाती। तो पत्नी ने कहा महाराज, इस लोक विदु शास्त्र, जो इस लोक और लोकोत्तर के भी गुरु हैं, जो सम्यक संबुद्ध हैं, महाब्राह्मण हैं, क्या आपने उनसे कभी पूछने की कोशिश किया? आपको उनसे भी जाके पूछना चाहिए कि भगवान, मैंने ऐसा स्वप्न देखा, क्या इसका कोई निदान है? तो उसने वो बोला नहीं, मैंने तो पूछा नहीं भगवान से। जाओ, ये तैयारियां बाद में देखना, पहले आप भगवान के पास जाओ। अब राजा तुरंत तैयार हुआ और जेतवन चले गए। कहाँ पे? जेतवन जाकर के भगवान को सुबह सुबह अभिवादन किया। भगवान ने कहा क्यों महाराज जी आज सुबह सुबह आना हुआ, क्या बात हो गई? बोले भगवान, आज मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा, और ये जब से मैं स्वप्न देखा हूं मैं बड़ा परेशान सा हूं। और ब्राह्मणों को मैंने यह प्रश्न को स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारा यज्ञ करना पड़ेगा और बहुत सारी बलि वगैरह चढ़ानी पड़ेगी, तो शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल सके, उपाय हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना है। और ब्राह्मणों ने कहा इस संपत्ति को, राज्य को और आपके जीवन को हानि हो सकती है किसी एक को। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो स्वप्न है, आप पहले स्वप्न के बारे में बताओ, और आपके स्वप्न का केवल और सटीक उत्तर केवल इस वक्त मैं ही दे सकता हूँ, दूसरा अभी पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं। तब उन्होंने बोले कि जो जो स्वप्न देखे थे उसके बारे में बताओ। तो बोले कि मैंने सांड देखा, वृक्ष देखा, गाय देखा, बैल देखा, घोड़ा देखा, कांसा देखा, शियारिन देखा, घड़ा देखा, पुष्पकर्णी देखा, आधा पका दोगची में चावल देखा, चंदन देखा, तंबूक देखा। उसके बाद से मैंने एक पत्थर को तैरते हुए नदी के ऊपर देखा, एक मंडेक सांप को नोच नोच के खा रही है, मैंने ऐसा देखा। मेंढकिया, जानते हैं ना? वो सांप को नोच नोच के, जैसे कमल को तोड़ मोड़ के सब लोग लाते हैं ना,
वैसे सांप को तोड़ मोड़ के खा के तो मैंने देखा महाराज, राजहंस कौवा के पीछे पीछे चल रहा है। कौवा सब आगे हैं और राजहंस पीछे पीछे चल रहा है। मैंने देखा कि भेड़िया बकरियों से डर रहे हैं। सारे भेड़िया बकरियों से जान बचा के जंगल से भाग रहे हैं। अब बकरियां शेर को भी खा रही हैं। हमने इतना ही देखा था कि शेर अब तक बकरियां खाता था, अब बकरियां ही शेर को खा रही। ऐसा भयानक स्वप्न देखा। मैं जब से ऐसे 16 स्वप्न देखा हूं, तब से बड़ा चिंतित हूं महाराज। भगवान का कोई बात नहीं, आप जैसा जैसा स्वप्न देखे थे उसके बारे में ठीक विस्तार से बताइए, मैं आपका उसको उत्तर जरूर दूंगा। तब कहें, भगवान, मेरा पहला ऐसा स्वप्न था कि मैंने देखा राजांगन में, राजांगन मंदिर राजा का जो दरबार हुआ करता था, बाहर का हिस्से का दरबार, वहां पर 4 सांड जो बड़े रिष्ट पुष्ट और बड़े तेजस्वी थे और राजांगन में आते हैं लड़ने के लिए और लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ेंगे, अभी लड़ ही जाएंगे, पर मैंने देखा कि बिना लड़े वापस चले गए। इसका क्या परिणाम होगा भगवान? तो भगवान ने कहा, महाराज, चिंता करने का विषय नहीं है। ये घटना ना आपके समय में कुछ होने वाला है, इसका परिणाम ना मेरे समय में होने वाला है। ये आने वाले समय में लोग इतने अधार्मिक होंगे, लोग इतना विधर्मी होंगे, लोग धर्म युक्त आचरण नहीं करेंगे, लोभ के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे जिससे मनुष्यों का पतन होगा, जिससे आने वाले देवलोक तक जो उनका विमान है वो भी कंपित होगा। और इस वजह से बारिश नहीं होगी। क्या नहीं होगा? मौसम तो बनेगा, बादल गरजेंगे, सारे लोग अपने अपने खेतों से मेड़ बांधने के लिए चले जाएंगे, स्त्रियां अपने सुखाए हुए चावल गेहूं घर के अंदर लाना शुरू करेंगी, पर सारी तैयारियां करेंगी, गर्जना होगा, पर बारिश, सूखा पड़ जाएगा। जब कोई व्यक्ति अकुशल कर्म ज्यादा करता है तो आपदाएं आते हैं। क्या आते हैं? या तो बारिश आएगी तो भीषण बारिश आएगी, सब कुछ बहा के ले जाएगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगी। जब जरूरत होगा तो नहीं आएगी, बिना जरूरत के पूरा बारिश आएगी। तो बुद्ध ने कहा, जब अकुशल कर्म जब बढ़ता है तो प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो भगवान ने कहा कि महाराज, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। ये घटनाएं ना हमारे समय में होने वाली है ना आपके समय में होने वाली है। आने वाले समय में इस घटने का परिणाम होगा। उस वक्त होगा जब लोग अधार्मिक होंगे। क्या होंगे? धर्म के मार्ग से विमुख होकर के विधर्मी होते हुए अधर्म युक्त आचरण जब करना शुरू करेंगे, तब जाकर के ऐसे परिणाम नेचर में दिखने को मिलेगा। है कि नहीं? देखो, बारिश की कितनी कामना करते हैं कि बारिश आ जाए। गर्मी कितनी चल रही है, नौ तपा है कि नहीं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है 10-15 दिन से, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से गर्मी बहुत है। पर अच्छा हुआ कि शाम का प्रोग्राम था, मुझे लगा कि सुबह में मैंने फिर से पढ़ा तो बट ठीक है, शाम को है तो चलता है, नहीं तो गर्मी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो ऐसे परिणाम आएंगे। तो भगवान ने कहा, महाराज आप दूसरा प्रश्न बताइए। उन्होंने कहा, मैंने भगवान एक ऐसा पेड़ देखा, द्वांदुस 12 अंगुल का। कितने अंगुल का? 12 अंगुल का। और उतना ही बड़ा पेड़, पुष्पित भी हो रहा है, उसमें फल भी लग रहा है। मैंने ऐसा विचित्र स्वप्न देखा, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान ने कहा, इसका परिणाम आने वाले समय में होने वाला है। आने वाले समय में सभी लोग कामुक होंगे, रागी होंगे, और राग इतना अधिक होगा कि कम उम्र की स्त्रियां भी गर्भवती हो जाएंगी और ऋतुमती हो जाएंगी।
आने वाले समय में ये परिस्थितियां पैदा होने वाली। आने वाला समय ऐसा होगा कि कम उम्र में ही लोग ऋतुमती होना शुरू होंगे, और पुरुष और स्त्री आपस में बड़े कम उम्र में ही प्रेम करना शुरू कर देंगे। एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में लोगों की उम्र बड़ी कम हो जाएगी। कितना हो जाएगी? बहुत कम। बुद्धिज्म में इतना भी बताया गया, 10 साल हो जाएगा। कितना? आने वाले समय में जब मनुष्यों का अकुशल कर्म बढ़ेगा, तो धीरे धीरे उम्र क्या होगी? कम होगी। अभी पहले 100 था, अभी कितना हो गया? 80। फिर 70, फिर 60, फिर 50। और बुद्ध बोलते एक समय ऐसा भी आएगा कि सिर्फ मनुष्य की उम्र केवल 10 साल रह जाए। कितना? लेकिन जब फिर मनुष्य कर्म कुशल कर्म करेगा, तो मनुष्य की उम्र फिर बढ़ते बढ़ते 1000 साल तक जाएगी। कितना जाएगा? सम्यक संबुद्ध के समय में जो उम्र थी, वो यहाँ पर केवल 100 साल तक की गणना मानी जाती थी। पर वहीं अन्य बुद्धों की जीवन की कल्पना करते हैं और देखते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, तो उनका जीवन एक एक 1000 साल का भी था। काकुचंद बुद्ध, कश्यप बुद्धों का जीवन आप देखिए, 1000 1000 साल है। और बुद्ध ने तो सभी लोगों का भी साल बता के रखा है कि सभी लोगों का साल कितने कितने साल का है। और प्रवचन में आपको बताया गया भी होगा कि सभी देवलोकों का वर्ष कितना साल साल का होता है। आप लोगों का विधम में पढ़ाया जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। राहुल बुद्ध विहार की उपासिका बहुत तेज है ना? राहुल विहार की उपासिका का बड़ा पुण्य ज्यादा है कि यहाँ पर कई बार अभिधम्म भी पढ़ाया गया, अच्छे अच्छे भिक्षुओं का सानिध्य भी मिला। और आपने नागपुर से ही एक अच्छे विद्वान को इस विहार ने पैदा किया है, ये बात हमें समझना चाहिए, है कि नहीं? शिवली भंते कम विद्वान नहीं है अभी। आप शिवली भंते जी को वो वाले भंते जी मत समझा करिए, है कि नहीं? जब से थाईलैंड से आए तो बड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया ना? पहले वो जो थे शिवली भंते, वो नहीं है, अभी ये बदल चुके हैं। पहले से अभी में बड़ा परिवर्तन आया है। मैंने कहा भी था, आप बढ़िया विद्वान बन के आओ और आपकी विद्वत्ता को हम नमन करेंगे। और उनका मैंने इंटरव्यू देखा, और उस इंटरव्यू में जब वो मैंने उनको सुना, तो मेरे दिमाग से बड़ा अच्छा लगा। मैं समझ गया, जिस जैसा मैं अपेक्षा करता था वहां तक की उनकी बुद्धि चली गई है। अब इसके बाद वो जो भी करेंगे, एक अच्छा परिवर्तन ही आएगा। और मैं तभी भी कहा था राहुल विहार के लोगों से, भिक्षुओं को अपने पुत्र की तरह प्रेम करो। आपका प्रेम भिक्षुओं के जीवन को भी बदलेगा और आपके जीवन को भी बदलेगा। और बदलता है, समय एक जैसा नहीं होता। बुद्ध ने कहा है ना कि प्रत्येक पल आदमी बदलता है। क्या होता है? अभी जो मैं बैठा था, वो भंते महेंद्र कोई और था। अभी जो बोल रहा है कोई और है। अभी उतर के जो जाएगा कोई और होगा। एक एक पल में हर व्यक्ति बदल रहा है। व्यक्ति वही नहीं होता है। अमली माल पहले कुछ और थे, दीक्षा के बाद कुछ और हो गए, वो गए, अभी है कोई और है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जीवन प्रत्येक पल बदल रहा है। यदि आपका स्वभाव बदल जाए, तो इसी क्षण से आप कोई और हो। बिल्कुल आपके पुराने कर्मों को याद नहीं किया जाएगा। अभी आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का निर्णय ले लिया, आप बदल गए, आप कोई अभी और हो, वो कोई। मैं इसलिए कहता हूँ, सही मायने में समर्पण हो जाए तो जीवन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ना, तुम 100 साल जियो, एक दिन धार्मिक बन के जियो, 100 साल से ज्यादा अच्छा दिन वो है। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि पूरे जीवन अकुशल कर्म हो, यदि किसी भी अंत समय में भी कभी भी धर्म का भाव आ गया, तो वहां भी आपका कल्याण होना तय है। मन का भाव शुद्ध हो जाना चाहिए। अंत समय में तो कभी भी मन में आ गया, वहां से अब ठीक ही है। इतना सारा ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं? कि अंतिम समय में भी ध्यान आ जाए, है ना? इतनी बार बार वंदना क्यों करते हैं? अंत समय में भी यही वंदना चल जाए। यदि मृत्यु के समय में, जागरूक अवस्था में मृत्यु होती है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए?
पर जब मृत्यु आती है तो हम कितना भी पूजा पाठ करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, भगवान का त्रिगुण वंदन करते रहे, पर अंतिम समय में भय घेर लेता है। क्या घेर लेता है? फिर सब कुछ किया हुआ खत्म हो जाता है। अंत समय में भय नहीं होना चाहिए। जीवन में भय को ही तो खत्म करना है। ये भय, मृत्यु का भय, कुछ छिन जाने का भय, कुछ ना मिलने का भय, ये हर मनुष्य को सता रहा है। अभी यहाँ किसी को कोई भय नहीं होगा, क्योंकि मन का भय गायब हो गया होगा, है कि नहीं? पर जैसे घर में जाएंगे, घर की सारी समस्या फिर घेर रहेगी। अभी थोड़ी देर समस्या खत्म है, ऐसा लगता है इससे ज्यादा सुख और कहीं नहीं है ना। पर जैसे घर में जाएंगे फिर तमाम प्रकार की शिक्षाएं, ये ऐसा वैसा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर पड़ोसी भाई घर में जाएंगे, इस कार्यक्रम का एनालिसिस करेंगे, चार भाइयां घर में मिलके। कसा प्रोग्राम होता, चांगलं होता ना? त्या म्हणते जी काय सांगितले, चांगलं नाही सांगितले, मला वाईट वाटले। जो भी हो, ऐसा बोलते हैं मुझे पता है। एक नाका की उपासिका एक बार बोलती कि हमसे, ये बंते जी आए थे, वो दीपक जला दिए थे 1 महीने तक, 3 महीने तक वर्षावास। मैंने बोला हाँ क्या? बोला हाँ। तो बोलते नहीं नहीं, अच्छा नहीं किया था बंते जी, आज तक मैंने कभी देखा नहीं। आज आप लोगों को एक नई चीज दिखाई दी होगी, भगवान बुद्ध का अभिषेक है ना। ये नई चीज है आपके लिए, है कि नहीं? परसों मेरे पास एक आदमी आया था, बंते जी मैं शांति नगर में गया था तो वहां पर भगवान बुद्ध को जल चढ़ा रहे थे, हाँ चांगला गोष्ठ नहीं है। हाँ क्या, अच्छी बात है। कभी देखे नहीं है। मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप लुम्बनी चले जाओ। कहाँ पे? लुम्बनी में हर साल बुद्ध पूर्णिमा जब भी आती है तो भगवान को इसी तरह नहलाते हैं। आप समझेंगे नहीं? पर जो नहीं समझेगा वो बोलेगा बुद्ध का भी अभिषेक करून टाकला, आता देवाचा अभिषेक होत होते, आता बुद्ध पण सुरू केला। नहीं, ये भाव है, क्या है? आपकी श्रद्धा है कि भगवान का जन्म हुआ है, चलो हम भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, उनको नहलाएंगे, पालने में भी सुलाएंगे, है कि नहीं? ये अपना भाव है। ना हो तो कुछ भी नहीं है, और हो तो सोते समय खाना भी खिला देंगे, जल भी पिलाएंगे, सुलाएंगे भी, उठेंगे तो उनको उठाएंगे भी, जब जो भोजन करेंगे वही भोजन कराएंगे भी। हालांकि बुद्ध खाने वाले नहीं है, परंतु मैं रोज खा रहा हूं तो क्या जो जिसके प्रति श्रद्धा है उसके नाम से निकाल भी नहीं सकता हूँ? क्या उसके नाम से निकाल के मैं चिड़ियों इत्यादि को खिला भी नहीं सकता हूँ? आपके पूर्वज कभी खाते नहीं है, पर आप डेली उनके नाम से खाना बनाते हो, पर आप उनके नाम से बनाते हो। तो जब उनका नाम से आप अपने पूर्वजों के नाम से बना सकते हो भोजन, क्या भगवान बुद्ध के नाम से थोड़ा सा भोजन निकाल के चिड़ियों को बांट नहीं सकते? और यहाँ तक कि उपासिका अत्याचार कर देती कभी कभी, कि बुद्ध को किचन में बना देती। मैंने कई घरों में देखा है कि बुद्ध का स्थान किचन में ही होता है, और रोज तड़का लगता है पर जरा सा भी नहीं दिया जाता है। भगवान बुद्ध भी सोचते होंगे, रोज बना बना खाती है, एक दिन भी नहीं पूछती भगवान आपको भी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? और मैंने ये बड़ा विचित्र देखा है, किचन में रखेंगे, वो भी ऊपर नहीं नीचे में, है ना? मैंने कई लोगों को बोला कम से कम भगवान बुद्ध को घुटने के नीचे तो मत रखो, है कि नहीं? ऊपर रखो। तुम्हारे सर झुकना नहीं चाहिए बुद्ध को देखते समय, ऐसे देखो। कम से कम बुद्ध का स्थान ऊपर रहे, नीचे नहीं। तुम जहां सोफे कुर्सी पर बैठते हो उससे बुद्ध का स्थान ऊपर ही है। डेकोरेशन के माध्यम से बुद्ध की प्रतिमा मत रखना, रखना तो सम्मान भाव से रखना। आजकल तो बुद्ध का प्रतिमा डेकोरेशन का सामान हो गया। क्या हो गया? जहां भी देखो बड़े बड़े घरों में ना बुद्ध का प्रतिमा रख के डेकोरेशन करते हैं, कि नहीं? मैंने तो कई जगह देखा पानी वाला फब्बारा बनाते बुद्ध की प्रतिमा को। नहीं करना चाहिए। पर हमारे लोग तो झाड़ लगाने वाला पॉट तक में बुद्ध की प्रतिमा लगा देते हैं, है कि नहीं? ये सम्मान नहीं है। आपको सम्मान देखना है तो जैनियों से देखो, सम्मान देखना है तो सिखों से देखो। वो तो अपने धर्म ग्रंथ का एक कागज भी इधर से उधर नहीं जाने देते। वो बोलते ना, हम ये धर्म ग्रंथ के कागज भी आपको देने वाले नहीं। आपको लगे तो इसकी कहानी अलग से ले लो, लेकिन ये किताब जहां भी रहेगी
पूजा स्थल पर रहेगी और अच्छे से रखी जाएगी। सोचो किताबों का भी कितना सम्मान करते हैं, जिसमें वो गुरु की वाणी लिखी है उस वाणी वाली किताब को भी बड़े सम्मान से रखते हैं। और यदि कोई अपने घरों में ऐसे फेंक के रखा होगा और गुरु ग्रंथ की वाणी होगी तो लोग जाकर के पहले चिढ़ जाते। तो इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे उनकी श्रद्धा है। क्या है? वो अपने गुरु के वाणी के प्रति श्रद्धा करते हैं, इसलिए उसे सजा के बड़ा अच्छे ढंग से रखते हैं। तो मैं ये बोलता हूं, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो कर्म करो तो वो ठीक है, लेकिन यदि जानकारी ना हो फिर भी करते हो तो अंधश्रद्धा है। क्या है? वैसे भगवान बुद्ध कभी नहीं कहेंगे कि हमको खाना दिया करो, कभी बोलेंगे क्या? परंतु आपकी श्रद्धा है तो आपको लगता है मैं डेली खाता हूं, पर भगवान के नाम से जरा सा भी निकाल के नहीं रखता हूं। इसे हम पत्ता दान पत्ता अनुमोदन कहते हैं। हालांकि बुद्ध के पास 12 बजे तक रखो, उसके बाद से चिड़िया इत्यादि सबको खिला दो। हो सकता है भगवान बुद्ध के नाम से निकालने, आपसे मन से त्याग तो किया आपने, आपने मन से आपने एक त्याग कर दिया, मन से मन को गया। वैसे बुद्ध से पूछा गया बुद्ध है तो कहते नहीं, और बुद्ध है भी। एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध है और एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध नहीं है। ये बात महाराज मिलने के समय में हुआ है। नागसेन से पूछते भगवान बुद्ध है क्या, तो बोलते हैं वो हाँ या ना भी नहीं बोल सकते। हाँ बोल दे तो भी गलत, और ना बोल दे तो भी गलत। हाँ बोल दिए इसका मतलब बुद्ध को निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, बुद्ध मुक्त नहीं हुए, प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। और बोल देना तो काहे के लिए बुद्ध की बार बार पूजा करते, सब कुछ करते, मत करो, छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि जैसे ढोल बजाते हैं और बजाने वाला चला जाता है, फिर भी ढोल माध्यम है वो ध्वनि पैदा करने के लिए, वैसे ही भगवान बुद्ध चले गए हैं, फिर भी बुद्ध का धम्म ऐसा है कि बुद्ध की उस एनर्जी को, उस भाव को, उस निर्माण को फिर से उस गाथा से तैयार किया जा सकता है। जैसे कोई आग लगाए चला गया, राख बच गई, फिर भी आग लगाने का साधन बचा है तो फिर से आग जलाई जा सकती है, वैसे ही बुद्ध के संबंध में समझा जाए। तो हमें बुद्ध के रूप में उनकी अस्थियां हैं, और बुद्ध के उपदेश के रूप में उनका धम्म है, और बुद्ध के संघ के रूप में आज भी संघ उनका जीवित। इस तरह देखा जाए तो बुद्ध भी हैं, धम्म भी है और संघ भी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। और बुद्ध का हम लोग इतने अच्छे हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि बुद्ध ने कहा था 5000 साल धर्म चलेगा, हम बुद्ध के शासन काल में ही पैदा हो। हालांकि बुद्ध के शासन काल में पैदा होना ये बड़ा ही पुण्य कर्म होता है, और बुद्ध के समकालीन पैदा होना ये सबसे ज्यादा पुण्य कर्म होता है। बुद्ध के समकालीन में वही पैदा होता है जिसके बहुत पुण्य होते हैं, और बुद्ध की एक वाणी सुन के भी उसके अंदर निर्वाण का भाव जाग जाता है। ये भाव होता है, तो जो बहुत पुण्यवान होता है वो बुद्ध के समकालीन में पैदा होता है, तो पैदा तो होती रहती है। पर ये फिर भी हम पुण्यवान हैं कि बुद्ध के 2500 साल में भी अभी हैं, अभी 2500 और साल भगवान का शासन चलेगा। धीरे धीरे अस्थियां, धर्म ग्रंथ इत्यादि धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। ज्यादा समय है कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा सुनते वो लंबा हो जाएगा, नहीं तो सुनाना चाहूँ तो आधे घंटे में सुना के जा सकता हूँ, पर बात सुनाते सुनाते कहीं भी चला जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बुद्ध धम्म संघ अभी भी। तो दूसरा स्वप्न यही था कि लोग अधर्मी होंगे और इतना रागी होंगे कि छोटी छोटी बच्चियां भी ऋतुमती होंगी, गर्भवती होंगी, और इस देश का जो कल्चर है, जो सिस्टम है, वो धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा धार्मिक होके रहना बहुत जरूरी है। दूसरी जो तीसरा भगवान ने कहा कि महाराज तीसरा स्वप्न आप बताएं। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि गाय अपने ही बछड़ी का दूध पी रही है। भगवान ने कहा महाराज इसका भी फल आने वाले भविष्य में है, इसका परिणाम ना हमारे समय में आने वाला ना आपके समय में आने वाला। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये ब्राह्मणों का केवल चाल है, आपसे बस खाना चाहते हैं, इसलिए लंबी लंबी योजनाएं बना के बता रहे हैं, इसके चक्कर में आपको आना नहीं।
पर इसका फल ये होगा कि आने वाले समय में पुत्र और बहू इतने अत्याचारी होंगे कि माँ बाप को इतना शासन देंगे, इतना झगड़ा करेंगे और डांटेंगे, मार तक भी देंगे। और उनका मर्जी होगा तो माँ बाप को खाना देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। और जो माँ बाप ने सारी संपत्ति बनाई है वो माँ बाप बेचारे अपने बच्चों के टुकड़ों पर पलना शुरू हो जाएंगे। बेटे से बोलेंगे दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो। और आने वाले समय की बीवियां इतनी खतरनाक होंगी कि पति बेचारा गुलाम बन के चक्कर मारता रहेगा। जय हो, है ना। अपने बीवी का इतना गुलाम बन जाएगा। इसके बारे में भी आएगा, अभी लंबी कहानी आएगी। भगवान ने सबके बारे में बताया है, पुरुष और स्त्री कैसे होने वाले। और खास करके स्त्रियों के बारे में खूब बताया है, जो आजकल के हिसाब से खूब मैच होता है। बताऊंगा, वक्त आएगा। तो आने वाले समय में पुत्र पुत्रियां ऐसे होंगे कि माँ बाप उनके सहारे जिंदा रहेंगे। वो खाना देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं मिल पाएगा। बड़ी विचित्र दशा होगी। मुझे एक कहानी बड़ी याद आती है, मैं आपको सुना देता हूँ। एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, धम्म का संगायन हो रहा था, भिक्षु संघ भी आया था। तो एक माता जी बड़ा ध्यान से कथा सुन रही थी, प्रवचन सुन रही थी। तो सुनते 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 दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई। और उस समय का प्रवचन भी लगातार चल रहा था, सुबह और शाम, शाम तक। पहले आज जैसे देखिए पूरी रात का धम्म प्रवचन है, वैसे वहां पूरा दिन का प्रवचन था। दोपहर में थोड़ा सा ब्रेक था, फिर रात शाम तक था। तो जो कथावाचक यानी कि जो थे, बनते थे, उन्होंने देखा कि एक माता जी सुबह से शाम तक बैठी है। कैसे? मैं उन्होंने देखा कि सुबह से बैठी है और शाम तक बैठी है। उन्होंने जाके पूछा, माता जी एक बात बताइए, आप सुबह से शाम तक लगातार यहीं बैठी हैं, भोजन करने क्यों नहीं गई? आज उपवास है क्या आपका? बोले नहीं, क्या बताऊं, हमारे बच्चे थे, हमारे पति गुजर गए। और जब पति गुजर गए तो बच्चों ने आपस में संपत्ति बांट ली। पिता का चिता ठंडा भी नहीं हुआ कि बच्चों ने संपत्ति को आधा आधा बांट लिया। परंतु मुझे दोनों ने छोड़ दिया। पंचायत गांव में बैठ गई और गांव में बैठने के बाद पंचायत ने यह निर्णय लिया कि माँ तेरी भी है और माँ तेरी भी है। तो ऐसा करो, 15 दिन तुम खिलाना माँ को और 15 दिन तुम खिला देना माँ को। उस बच्चों ने स्वीकार कर लिया कि 15 दिन माँ को मैं खिलाऊंगा और 15 दिन माँ को तुम खिलाना। जिस कोख से जन्म लिया है उस माँ को बंदरिया बना दिया। क्या बना दिया? कभी इस डाल पे कूद लेना, कभी उस डाल पे कूद। आने वाले समय में ऐसे ही पुत्र होंगे कि माँ की परवरिश करना भी बोझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि मैं बोलता हूँ संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संस्कार यदि आपके अच्छे रहे तो परिवार में सुख आएगा, और संस्कार अच्छे नहीं रहे हैं तो कितनी भी संपत्ति हो, सुख आने वाला? तो महत्वपूर्ण जो विषय है वो संस्कार। वो क्या है? आप अपने परिवार में सब कुछ देना या मत देना, पर संस्कारों पर बहुत जोर देना। बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दो। यदि संस्कार नहीं दिए, यदि अपना जीवन लोभपूर्ण जिया, दूसरों का लूट के जिया, दूसरों को चुगलखोरी करके जिया, तो वही संगति, वही बात आपके बच्चे देखते हैं और आने वाले समय में वैसा ही व्यवहार आपके साथ करते हैं। हमारे नगर में एक उपासिका बोलती, बनते जी मेरा बेटा मुझे घर से निकालता है। मैंने बोला इसमें आपकी गलती है, आपने सिखाया होगा। बोले मैंने कभी नहीं सिखाई कि मेरे बच्चे मुझे घर से बाहर कर दें। मैंने बोला एक बात पूछूं, आप बताओगे? बोले हाँ पूछो। बोले आपने बचपन में ये नहीं सिखाया था कि बेटा अपना ध्यान देना? सिखाते कि नहीं हर माँ बाप कि बेटा अपना ध्यान देना, सबसे पहले खा लेना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, हर चीज अपना 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 इतना सिखाते, अपना ध्यान देना, अपना ध्यान देना। तो बच्चा बड़ा होके कर क्या रहा है? अपना ही ध्यान दे रहा है। उसको लगता है कि बीवी बच्चे बस अपने हैं, माँ भी बाप अपने हैं। तुमने जो सिखाया वही कर रहा है।
अपना ध्यान देना, बच्चा उतना ही कर रहा है, वो अपना ही ध्यान दे रहा है। तुमने बचपन में ये सिखाया होता, बेटा सब लोग खा लें ऐसा पूछ लेना, और सब लोग खा ले फिर खाना खाना, तो आपका बेटा भूखा नहीं रहता। परंतु उसको अंदर एक तो संस्कार आता कि दूसरों को पूछ ले खाना खाए कि। एक माँ बोलती, बेटा तुम मुझे पूछता नहीं है खाना खाने को। मैंने बोला क्यों? बोले क्या पता। मैंने बोला आपने सिखाया नहीं होगा। बोले मैंने क्यों नहीं सिखाई। आजकल बेटे अपने माँ बाप को पूछ नहीं पाते हैं खाना खाए कि नहीं खाए। मैंने बोला आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, पैदा किया, आपका बेटा आपको खाना खाने को नहीं पूछ रहा है। अब बीबी 2 साल से आ जाती है और रोज शाम सुबह पूछता है खाना खाई कि नहीं खाई, नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। अपने बीबी को इतना पूछता है और आपको क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि बीबी ने 2 साल में बहुत कुछ सिखा दिया, पर आपने पैदा करके सिखा नहीं पाए। अब सिखाने वाला हुनर बीबी के पास ज्यादा है कि मम्मी के पास ज्यादा है? आपने बचपन में कभी सिखाया नहीं कि बेटा दूसरों को पूछ ले खाना खाए कि नहीं खाए, और अब बुढ़ापे में आप बैठ करके वेट करती हैं कि मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं खाना खाने को। जब बचपन में आदत नहीं लगाया तो बुढ़ापे में कैसे पूछेगा? और बचपन में आपने आदत लगाया होता कि बेटा सबसे पूछ लेना खाना खाए कि नहीं खाया, तो आज आपसे भी पूछता मम्मी खाना खाए कि। बचपन में आपने आदत नहीं लगाया तो उसकी क्या पड़ा? कभी किसी की आदत नहीं आपने लगाया, वो किसी को नहीं पूछा होगा बचपन में कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो आज बड़ा होकर के कैसे पूछेगा? जब बड़ा होकर के जो आप अपेक्षाएं करते हो अपने बच्चों से, वो ही संस्कार बचपन में आपने सिखा देना चाहिए, पर आपने बचपन में सिखाया नहीं। इस वजह से ये सारे परिणाम आ रहे हैं। तो आपने अपने बच्चों को अपना अपना ज्यादा सिखाया, इसलिए वो बच्चा आज अपना ध्यान दे रहा है। तो ध्यान रखना, संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संस्कार परिवार में खुशियां लाता है, बिना संस्कार के जीवन जीवन नहीं होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है क्या है? आप लोगों को नींद आ रही क्या? नींद नहीं आ रही? आ रही है तो बताओ, मैं उपाय बताऊंगा नींद भगाने का, जिसको जिसको आती हो। किसी को आ रही क्या? आपको आ रही है? ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, नींद भाग जाएगी। अच्छा इसके बहाने हमारी भाग गई, ठीक है। तो तीसरा चौथा प्रश्न के भगवान ने कहा कि आप चौथा प्रश्न पूछिए। तो महाराज ने कहा बैल, मैंने बैल देखा। कैसा देखा? मैंने महाराज बैल देखा, हट्ठे कट्ठे रिष्ट पुष्ट बैल जो है वो हल में नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि उसकी अपेक्षा जो बड़े कमजोर छोटे तरुण हैं, ऐसे बैलों को जोतने के लिए जुहाटे पे लगाए जा रहे हैं, और बड़े बड़े रिष्ट पुष्ट बैलों को दूर रखा जा रहा है। भगवान ने कहा इसका भी फल भविष्य में होगा महाराज। आने वाले समय में राजा विधर्मी होगा, अत्याचारी होगा, अनपढ़ होगा, गंवार होगा, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोगों को नौकरियां नहीं देगा, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है उसको शासन का कार्यभार नहीं देगा, और ऐसे ही अनपढ़ छोटे छोटे तरुण लोगों को समाज के सभी जिम्मेदार पदों पर नियुक्त करेगा। और ये सभी लोग बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होने के बाद काम करने को तो लग जाएंगे, पर काम करना आएगा नहीं, बीच में छोड़ के चले जाएंगे। और जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो जानते हैं कि काम कैसे होता है, वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये सोच के नहीं करेंगे जान दो जिसको जिम्मेदारी दिया है वही करता बैठे, जब मेरे को नहीं बुलाए तो मैं नहीं करूंगा। और आजकल समाज में यही हो रहा है, अनपढ़ लोगों को कुछ भी बना देते हैं, और आता तो बिल्कुल है नहीं कि देश चलाना कैसे। बड़े बड़े पदों पर अनपढ़ आदमी बैठ जा रहा है, जो पढ़ा लिखा है योग्य है उसको साइड में किया जा रहा है। आने वाले समय में यही दुर्दशा होगा कि अनपढ़ लोग राजा बन जाएंगे और विद्वान लोग नीचे बैठे रहेंगे। आने वाला समय बड़ा विचित्र होने वाला है। तो भगवान ने कहा कि महाराज चिंता मत करिए, आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि कम आयु के लोगों को, अनपढ़ लोगों को बड़ा बड़ा पद दिया जाएगा, और पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, उन्हें नीचे बिठाया जाएगा।
उन्हें सम्मान तक नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसा ही होगा, जैसे बैल को, छोटे छोटे तरुण बैल को जोतने के लिए जुआठा में लगाया जाएगा, पर वो खेत को जोत नहीं पाएंगे और बीच में छोड़ करके खड़े हो जाएंगे। महाराज ऐसे ही कुछ जिम्मेदार पदों पर लोगों को भर्ती कर दिया जाएगा, जो अपनी जिम्मेदारी को उठा भी नहीं पाएंगे, और अपने देश जिम्मेदारी को उठा नहीं पाएंगे तो जैसा है वैसा छोड़ के किनारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वप्न के बारे में जिक्र हुआ। दूसरा, पांचवा उन्होंने कहा कि महाराज, पहले में मैंने साढ़, वृक्ष, गाय, बैल, और उसके बाद वो कहते हैं मैंने घोड़ा देखा। क्या देखा? मैंने ऐसा घोड़ा देखा महाराज, जो दोनों तरफ उसके मुंडी थे, इधर से भी मुंडी था, उधर से भी मुंडी था। ऐसा विचित्र मैंने घोड़ा देखा। भगवान ने कहा महाराज चिंता मत करो, इसका भी फल भविष्य में होने वाला है। आने वाले समय में राजा भी धर्मी होगा, अत्याचारी होगा, अनपढ़ होगा, और उसके राज्य में ऐसे अधिकारी होंगे जो इधर से भी खाएंगे उधर से भी घूस लेंगे। क्या करेंगे? शासन से तनख्वाह भी लेंगे प्लस घूस भी लेंगे, और हर कर्मचारी घूस ही लेगा और पूरा सिस्टम घूस पर टिका रहेगा। कोई भी ईमानदारी से काम करने वाला नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट का तनख्वाह भी लेगा, पर ऊपर का भी लेगा। हर काम करने के लिए पहले घूस देना पड़ेगा। लंबी लाइन में खड़ा होना है तो पैसा मत दो, जल्दी काम कराना, घूस दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। आने वाले समय में घूस लेने वाले अधिकारी बढ़ जाएंगे, ईमानदारी से काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे। इसका परिणाम महाराज भविष्य में होने वाला है। आप चिंता मत करो, इस समय कोई भी परिणाम इसका आने वाला, जब हम आप दोनों नहीं रहेंगे तब इसके परिणाम आने वाले हैं। आज देखो जितने भी अधिकारी हैं सब घूस लेते हैं। क्या करते हैं? घूस लेते भी हैं, हम देते भी हैं, क्योंकि हमको जल्दी काम कराना है। तो घूस लेना अच्छी बात है क्या? पर जो अधिकारी होगा वो बोलेगा नहीं नहीं बनती जी, हमारा रोजी रोटी इससे चलती है। इससे बहुत से लोग अधिकारी भी होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी डिपार्टमेंट, दो नंबर है ना, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे इधर से उधर से। तो बुद्ध कहते हैं आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे, जैसे आपने घोड़ा में स्वप्न देखा कि दोनों तरफ मुंडी है, वैसे आने वाले अधिकारी दोनों तरफ से घूस खाएंगे। क्या करेंगे? तो इस प्रकार से महाराज मैंने स्वप्न देखा। भगवान ने कहा आप अपना छठा स्वप्न बताइए। उन्होंने कहा महाराज मैंने कांसा देखा। क्या देखा? मैंने कांसा देखा, लाख कीमत का, मुद्राओं का, इतना सुंदर कांसे का एक बहुत सुंदर बर्तन बनाते हैं, और इतना सुंदर बर्तन बनाते हैं और एक बूढ़े वृद्ध श्रृगाल के पास रख देते हैं, और जो उस बर्तन में पेशाब कर देता है। ऐसा मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा कि कितना सुंदर बर्तन बनाते हैं, लाखों कीमती का बनाते हैं, और फिर उसके बाद सामने रख देते हैं और बूढ़ा व्यक्ति उसमें पेशाब कर रहा है। मैंने ऐसा भयानक स्वप्न देखा महाराज, इसका परिणाम क्या होगा? तब उन्होंने कहा महाराज इसका भी परिणाम आने वाले समय में होगा। आने वाला समय इतना भयानक होगा कि जो कुलीन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनके जो आचरण से अच्छे हैं, जो आर्य हैं, वो लोगों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो अकुलीन लोग हैं, जो सही नहीं हैं, उनके प्रति ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको ज्यादा यश मिलेगा, उनकी संपत्ति यश ज्यादा बढ़ेगी। और आने वाले समय में जो कुलीन लोग हैं, कुलवान हैं, वो गरीब हो जाएंगे, और जो अकुलवान है वो अमीर हो जाएंगे। और अपनी जीविका चलाने हेतु जो कुलीन लोग हैं वो अपनी बेटियों का विवाह उन अकुलीन लोगों में करना पड़ जाएगा। आज देखो, कम पढ़ा लिखा आदमी है, बेकार है, अनाड़ी है, किसी भी तरह है, पैसे वाला है तो अच्छा से अच्छा आदमी, ईमानदार है, गरीब है तो अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देता है कि नहीं? करता है कि नहीं करता है? तो उन्होंने कहा कि आने वाला समय ऐसा ही होगा महाराज। जो कुलवान श्रेष्ठ कुल के लोग हैं उनकी बेटियों का विवाह अकुलीन लोगों में हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो भगवान ने कहा जैसे सुंदर कांसे का बर्तन बना दिया गया और बूढ़े सिगार के पास रख दे से पेशाब करना हुआ, वैसे ही ये भी दृश्य होगा महाराज। तो भगवान कहते हैं इसे चिंता मत करिए, ये आने वाले समय की बात है, अभी की बात। तो भगवान ने कहा आप अपना अगला प्रश्न बताइए। भगवान से कहें कि भगवान मैंने शियारिन देखा, मैंने स्वप्न ऐसा देखा
कि एक गीदड़ी, एक आदमी रस्सी बना रहा है। क्या बना रहा है? रस्सी बना रहा है, और बना बना के रख रहा है, और इधर वो बना रहा है, और पीछे से गीदड़िया भूखड़ी आती है, भूख लगी हुई, और वो सारा उसका बटेर का जो है रस्सी खा जा रही है। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि वो बनाते जा रहा, वो खाते जा रही, वो बनाते जा रहा, वो खाते जा रही, और बेचारा ध्यान नहीं दे पा रहा। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, महाराज चिंता मत करो, ये आने वाले समय की बात है। आने वाले समय की स्त्रियां इतनी लालची होंगी, पुरुष लोभी होंगे, संपत्तिवान लोभी होंगी, कि जिंदगी भर आदमी जो कमा कमा के रखेगा वो रोज किल्टी पार्टी में उड़ा देंगे। बेचारा इधर पैसा कमाता जाएगा, इधर पत्नियां कभी शॉपिंग करा दो, कभी ये करा दो, कभी किटी पार्टी करा दो, कभी ये करना है। जो बीज बोने के लिए रखा होगा उसको भी पका पका यबागू खाएंगी, ऐसे खाएंगी, पकवान बना बना खाएंगे, और संपत्ति का बड़ा नाश करने वाली होंगी। आने वाले समय में स्त्रियां संपत्ति का नाश करने वाली होंगी। पति बेचारा थोड़ी सी ईमानदारी दिखा भी दे तो टेंशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वो खास करके नागपुर में देखा जाए तो हमें हमें यहाँ पुरुषों पर बड़ी दया आती है। क्या आती है? बेचारा इतना दया आती है। मैंने कितने घरों में जाता हूँ, सारे पुरुष बस बैठे हुए रहते हैं, यस नो जी हाँ, जो बोलना यस जी, ओके डन। इससे ज्यादा कुछ बोल दिए, तुम ज्यादा बोलतात का, मी दाखवू का तुम्हाला? आदमी शांत। मैंने इंदौरा में देखा है, एक आदमी, बाई बोलती, प्रवचन में बैठा था तो बोलती, मैं लात से मार के आई उस। मैंने बोला किसको? बोले अपने पति को, और किसको? बोले क्यों? लात से मारना जरूरी था? और भी इतना प्राउड फील होके बता रहे। अरे बताओ, ठीक है, नर्वस होके बताओ, इतना प्राउड फील होके, लंबी अवार्ड जीत के आए क्या? अल्लाह की तो मार के आए ना, बाकी क्या किए? नागपुर में इतना खतरनाक माहौल है। पत्नियां, पूरे घरों में जाके देखो, शासनकर्ता महिलाएं हैं। बिहार से लेकर के राजनीति, राजनीति से लेकर घर तक महिला शासन है ना। पुरुष बेचारे, एक आदमी बोलता है आजकल पुरुष बेवड़ा हो जाते हैं। मैंने बोला सब शादी के बाद होते हैं। शादी के बाद होते, कब होते हैं? शादी के पहले बहुत कम रहता है, क्योंकि टेंशन बर्दाश्त होती नहीं है। आदमी को एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जाने का दूसरा रास्ता नहीं, तो यही रास्ता बचा है, डायरेक्ट भी लो, एक लाइफ से दूसरे लाइफ में चले जाओ। तो आदमी ज्यादा बेवड़ा इसी चक्कर में हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ नागपुर के महिलाओं से कि अपने पतियों पर रहम किया करो, थोड़ा पति को पति का सम्मान भी दिया करो, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर महिलाएं अपने पति को पति का सम्मान नहीं देती, चाहे लड़कियां हो चाहे पत्नियां हो। मैंने देखा है हर जगह पे बच्चों के ऊपर हावी रहते हैं। मैंने नागपुर के कई लड़कों से भी मुंह से सुना है, बनते जी यहाँ की लड़कियां बड़ी खतरनाक है, बच के रहना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, पतियों का हाल तो देखा है, पर बच्चों का भी हाल इतना खतरनाक हो गया है। तो खास करके आप लोग अपने अपने घरों में पति को पति की तरह देखो। मैं बार बार बोलता हूँ, पति को राजा बना के रखो, महारानी कहलाओगी। और पति को नौकर बना के रखोगी तो नौकरानी कहलाओगी, क्योंकि पति को जब सम्मान ज्यादा दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। और पति को सम्मान ज्यादा नहीं दिए तो पत्नी को सम्मान मिलने वाला। पुरुष बड़ा खुश होते हैं, बनते जी हमारे पक्ष से बात करते, ऐसी बात नहीं है, आप भी थोड़ा सा अच्छे बन जाओ, है कि नहीं। पर आप लोग अपने अपने घरों में अपने अपने पति का सम्मान करें। मैं बार बार बोलता हूँ, जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है उसके घर में दूसरे पुरुषों का आना जाना नहीं होता है। पर जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती है उसके घर में दूसरे पुरुषों का आना जाना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं ना, ये अपने पति का सम्मान तो बिल्कुल करती नहीं है, तो हम लोग क्यों इसके घर में आने से डरे। पति कैसा भी क्यों ना हो, यदि पत्नी अपने पति को बहुत सम्मान देती है तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि उसके घरों में आना जाना शुरू कर दे, पति कैसा भी क्यों ना हो। और एक स्त्री को सिर्फ अपने पति पर ही भरोसा होता है। इसलिए आप अपने पत्नी धर, एक बात तो मैंने, महिला मंडल के महिला दिवस था, हमको बुला लिए थे। अब महिला दिवस में हम क्या करेंगे, पर हम जाके बैठ गए। अब महिलाएं एक से एक आकर के, हम पुरुषों से कम नहीं, अपना अपना लेक्चर दे दे के जा रही थी। मैं सुनते गया सुनते गया सुनते गया, आखिरी में मुझे भी बुलाए, बोले बंटी जी अब आप जी भी थोड़ा बोल दीजिए। अब मैं, पुरुष पुरुष कभी अच्छा नहीं बनते हैं।
एक बात याद रखना, पुरुष अच्छे होते नहीं है। पत्नी अच्छा मिल जाए तो पुरुष को पुरुष बना देती है कि नहीं? तो मुझे बुला दिए, मैंने बोला, मंच पे आते ही मेरा पहला प्रश्न यही था, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर आने की कोई जरूरत नहीं है। सारी महिलाएं नाराज हो गई। ओ बंटी जी क्या बात करती हैं, बंटी जी ऐसा कैसा गोष्टी करता तुम्हें? पहले तो नाराज हुए हैं, फिर मैं समझाया उनको। मैंने बोला स्त्रियों के पुरुषों के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से कई गुना बड़ी हैं। क्या है? स्त्रियां पुरुषों से कई गुना बड़ी हैं। और जो बहुत बड़ा हो उसको पुरुषों के बराबर क्यों आना? क्योंकि पुरुषों की मेंटेलिटी और स्त्रियों की मेंटेलिटी में बहुत अंतर होता है। स्त्री जितना सहनशील, स्त्री जितना गुणवान, स्त्री जितना धैर्यवान, दूसरा अभी तक कोई नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। और स्त्री पुरुषों का स्वभाव में धैर्य नहीं है, पुरुषों के स्वभाव में ज्यादा सहनशीलता नहीं है। आप पुरुषों को दो चार बच्चे दे दो सुबह से शाम तक देखने के लिए, सबको थप्पड़ मार के सुलाएगा, चुप सो जा। और महिलाओं को चार बच्चे दे दो, रोता रहेगा, खाना बनाती रहे, सारा काम कर लेगी, पर परेशान होने वाली। और आदमी को दे के देखो, एक दिन नहीं, दो चार दिन दे दो, फिर या तो बच्चे रहेंगे तो वही रहेगा। क्योंकि उसके अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य तो स्त्रियों के अंदर। और तुम यदि महान हो, पुरुषों से कई गुना महान हो, तो क्योंकि तुम्हारे संस्कार और आदर्श बहुत महान है, और तुम्हारे पुरुषों की सोच जैसी अपनी सोच बना लोगे, तो दो दिन गृहस्थी चलने वाली, दो दिन भी नहीं चलेगा। और आजकल स्त्रियां पुरुषों को तुलना करती हैं ज्यादा कि मैं पुरुषों से कम नहीं, एकदम बराबर हूं। तो ध्यान रखना, जो स्त्रियां पुरुषों के बराबर आना चाहती हैं वो गृहस्थी नहीं चला सकती, क्योंकि पुरुषों की मेंटेलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना स्त्रियों की मेंटेलिटी अच्छी है। इसीलिए धार्मिक घर में होके धार्मिक बनना ये स्त्रियों के बस की बात है। घर के अंदर धार्मिक बनना ये पुरुषों के बस की बात। यशोदा यशोदा का चला होता तो बुद्ध को कहते घर में बैठ के बुद्धत्व प्राप्त कर लो, बाहर जाने की जरूरत। पर वो पुरुष थे, उनके अंदर धार्मिक भाव जग गया तो घर के अंदर बन ही नहीं सकते, उनको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। स्त्रियों को कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, वो घर के अंदर भी धार्मिक बन सकती हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है, पुरुषों के अंदर नहीं है। पुरुष धार्मिक बना या तो घर छोड़ देगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब देख लो यहाँ इतने सारे में महिलाएं ज्यादा है, पुरुष कम है। पुरुष इसलिए कम है कि वो धार्मिक जल्दी बनता नहीं, और बन गया तो फिर छोड़ देगा। और स्त्रियों को डर है कि ज्यादा पुरुषों को धार्मिक बना दिया कहीं घर से बाहर न निकल जाए। इसलिए ये षड्यंत्र है नागपुर का, कि स्त्रियां जानबूझ के पुरुषों को धार्मिक बनने नहीं देना चाहती हैं, कहीं धार्मिक बन गया तो घर ही छोड़ के भाग जाएगा। कम से कम जैसा भी है घर में तो रहता है। और ये नागपुर का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये महिलाएं षड्यंत्रस्ती हैं, वो जानबूझ के पुरुषों को धार्मिक नहीं बनाने देना चाहती। वो जानती है कि एक व्यवस्था चल रही घर की, चलने दो। क्योंकि पुरुष धार्मिक बन गया तो घर छोड़ देता, क्या करता है? और स्त्री धार्मिक बन गई तो घर के अंदर रह के धार्मिक बन जाएगी। पर स्त्रियों को भी धार्मिक बनो, देखो कितना सुंदर माता जी लोग यहाँ बैठी है ना, ये आर्य विनय पालन करने का तेज है, जो इस अवस्था में भी शांत मुद्रा में बैठी हुई है। यहाँ देख लो, यहाँ महिलाएं कुछ ऐसी घूम रही हैं, कुछ ऐसी कर रही हैं। यहाँ माता जी को देख लो, शांत बैठे लो। ये भी धैर्य है कि नहीं? परंतु यही तो धैर्य चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सबको देखते नहीं, हम भी सबको बराबर देखते, परंतु ये शील का बड़ा प्रभाव है, बुद्ध धम्म के शासन का इतना बड़ा प्रभाव है। जीवन में श्रमण जीवन आना, संन्यास जीवन लेना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, इतना आसान नहीं होता है। कहते हैं ना, जो स्त्री बहुत ज्यादा पुण्य और चीवर दान करती है तो उसे सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ऐश्वर्य जिंदगी मिलती है, और सबसे ज्यादा संपत्तिवान बनती है। और यदि पुरुष ज्यादा चीवर दान कर दिया तो आने वाले जीवन में उसे चीवर मिलता है, क्या मिलता है? कुछ महिलाओं को तो बुरा लगा होगा है ना? परंतु उस ऐश्वर्य ऐसो वाली जो जिंदगी है उससे कहीं ज्यादा कीमती जिंदगी है भिक्षु की है। बुद्ध कहते हैं जो बहुत पुण्य करता है उसके जीवन में ही ये चीवर मिलता है। ऐसा आसान
जो पुरुष बहुत ज्यादा चीवर दान करे उसी को किसी न किसी जीवन में ये चीवर दान मिलता है, वो सन्यासी बनने का भाव बन पाता है। और यदि वो पुण्य कर्म ना करे तो ऐसा होने वाला मिल जाए, साल भर का ही मिल जाए, 6 साल का ही मिल जाए, 2-4 साल का ही मिल जाए, पर बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है जिसे चीवर में जीवन जीने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आसान नहीं होता है, पर जो भी अपने घर के बच्चे बनते बने हैं बनाने की प्रेरणा भी दो। एक लोग क्या बोलते, चांगला बनते जी नहीं आए। मैं बोला आसमान से आएंगे। आप अच्छे पढ़े लिखे हो, अपने बच्चों को धम्म में डालो, अच्छे बनते बनेंगे, है ना, नाम रोशन करेंगे। और अच्छा बनते आप नहीं बनाओगे अपने बच्चों को तो कैसे अच्छे बनते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि आप भी अपने बच्चों को 10 दिन का भी क्यों ना हो, साल भर का ही क्यों ना हो, पर बनाओ। बुद्धिस्ट परंपरा ये कहती है कि सभी उपासकों के बच्चों को साल भर, 6 महीना, 1 महीना श्रामणेर बनना चाहिए, ताकि धम्म का प्रभाव उनके जीवन में हो। थाईलैंड का प्रत्येक बच्चा बच्चा, प्रत्येक नागरिक बुद्धिस्ट, वो 6 साल, 2 महीना, 1 साल सब बनते बने होंगे। क्योंकि बुद्धिस्ट संस्कार जो है, कल्चर जो है, उनके जीवन में आएगा कैसे, जब वो बन के रहेंगे तब तो आएगा। और जितना ज्यादा दिन बन के रहेंगे उतना बेहतर और सुंदर संस्कार आएगा। इसलिए अपने घर के बच्चों को नहीं तो कम से कम बताया गया है तो 10 दिन, उससे कम बिल्कुल नहीं, पर बनाना चाहिए। बिना प्रवज्जा के आप बुद्धिस्ट नहीं बन पाओ। बुद्धिस्ट बनना है तो अपने बच्चों को प्रवज्जा दिलानी पड़ेगी। आप लोग नकली बुद्धिस्ट हो, क्या हो, जिसका जिसका प्रवज्जा हुआ है वही असली बुद्धिस्ट है। आप समझे कि नहीं। और जो प्रवज्जा नहीं हुआ है वो संस्कार विहीन है। क्या है ना, सभी धर्मों में एक संस्कार होता है, वैसे बुद्धिज्म में एक प्रवज्जा संस्कार है। कौन सा। अब बिना प्रवज्जा संस्कार के आप बुद्धिस्ट होने वाले, एक बार तो वो संस्कार होनी चाहिए लाइफ में, एक बार जरूर है। तो महिला मंडल में भी बहुत सारे लोग संस्कार विहीन है। एक आध बार 10 दिन के लिए सब लोग बन जाओ, अच्छा मौका है, थाईलैंड चले जाओ और 1 महीना, 3 महीना आराम से। इस बार तो बहुत सारी नागपुर की महिला मंडल गई थी, पूरा बनते बन बन के फोटो भेजे थे, बनते जी मी चांगलं दिसत आहे की नाही, हो ठीक, खूप चांगला। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, जो जो गए आते आते, कि बनते जी मैं बनते बनी 3 महीने के लिए, अच्छी बात है ना। उनको भी बनते बन करके वो जीवन का जो गौरव है उनको देखने को मिला, ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनका छठा प्रश्न भी पूरा हुआ। छठा था ना, क्या हो गया। सांड, वृक्ष, गाय, बैल, घोड़ा और कांसा, 7 हो गए। अब इस बार कौन सा है, 8वां। बटेर के बाद होता है, उसके बाद से 8वां जो स्वप्न है, घड़ा। क्या है, घड़ा उन्होंने देखा था। तो घड़ा उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भगवान मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि चारों दिशा में, अनुदिशाओं में चारों तरफ से घड़ा रखा हुआ, बीच में भी एक घड़ा बड़ा सा रखा है, पर महाराज वो पानी से भर भी गया है, पर लोग दूर दूर से आकर के उस खाली घड़ा में पानी नहीं डाल रहे हैं, जो भरा हुआ घड़ा है उसी में ला ला के पानी सब लोग डाल रहे हैं। पानी बाहर भी गिर रहा है, फिर भी दूर दूर से ला ला करके उसी घड़े में ही पानी डाल रहे हैं। दूर दूर से ला रहे हैं और उसी भरे हुए घड़े में डाल रहे हैं, पानी बाहर गिर रहा है, पर बाहर के जो घड़े चारों तरफ से रखे हैं उस पर जरा सा भी कुछ भी पानी नहीं डाल रहे, है ना। समय 12 बज गया क्या, बनते जी कितना हो बेटा। हाँ चलते हैं ना। हाँ ठीक है सर, समय भरपूर है, हम भी चिंता मुक्त हैं। आधा घंटा ना, अच्छा। समय आगे कि आधे घंटे में खत्म करना है, नहीं तो हम तो 2 घंटा और चलते रहे। तो कहने का मतलब ये है, तो घड़ा चारों तरफ खाली है, बीच का घड़ा भरता जा रहा है। तो भगवान ने कहा चिंता ना करे महाराज, आने वाले समय में इसका परिणाम होगा, राजा अधार्मिक होगा, सभी लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, सभी लोग जो टैक्स है, क्रय है, वो कर ले जा करके सदन में डालेंगे, राजा के पास डालेंगे। और जो जो जरूरतमंद है, जिसको सच में भूख लगी है, उसे कोई खाना नहीं देगा। लाखों करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में जाएगा, पर गरीब बच्चों को खिलाया नहीं जाएगा, है ना। सारा पैसा राजा को दिया जाएगा, उठा उठा करके उसका कर, टैक्स उठा उठा के भरा जाएगा, पर जरूरतमंद लोगों तक वो चीज पहुंचाई
नहीं जाएगी। उसी प्रकार महाराज जैसे बीच का घड़ा दूर दूर से लाके लोग पानी भरेंगे, पर आजू बाजू के घड़े में कोई पानी नहीं डालेगा, वैसे ही महाराज पूरे देश की प्रजा उठा उठा कर राजा का ही घर भरती रहेगी, और प्रजा में जो भूखे लोग हैं उन पर जरा सा भी कोई ध्यान नहीं देगा। तो ऐसा ही आने वाले समय में विधर्मी राजा होगा, जो अपने प्रजा का शोषण करेगा और तरह तरह का टैक्स लगा करके लोगों को परेशान करता रहेगा, है ना। हमारे देश में तो किताबों पर भी टैक्स लग गया है कि नहीं। और जिस देश में शिक्षा पर टैक्स लग जाए उस देश का शिक्षा तो गया। अब तक किसी भी देश में शिक्षा पर टैक्स नहीं है, पर हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था पर भी क्या हो गया, टैक्स लागू हो गया। अब बताओ ऐसा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा, है कि? अरे विश्व गुरु केवल एक व्यक्ति से हुआ, एक महामानव से हुआ, एक सम्यक संबुद्ध से हुआ, सिद्धार्थ। यदि सिद्धार्थ इस भारत से हटा दिया जाए तो इस भारत का विश्व गुरु का जो नाम लिखा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक ही तो भारत ने एक ऐसा ही तो पुत्र पैदा किया जो आज इतने सारे राष्ट्रों में बुद्धिस्ट राष्ट्र बना हुआ है। इतना ज्यादा भारत से पैदा होकर के पूरे विश्व में इतना ज्यादा धर्म का प्रचार करने वाला और इतने ज्यादा देश को बौद्ध राष्ट्र बनाने वाला आज तक कोई भारत का दूसरा कोई बेटा नहीं हुआ। भारत का वही हुए, सिद्धार्थ बुद्ध। कौन हुआ? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ बोधिसत्व है और ये गौतम बुद्ध है, और बुद्ध से सम्यक संबुद्ध है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का गौरव है। बुद्ध क्या है? भारत का गौरव है। भारत में बुद्ध के बिना भारत की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यदि भारत में बुद्ध के बिना कोई कल्पना की गई तो भारत शून्य हो जाए। और आज भारत का राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो बुद्ध का ही प्रतीक है। किसका प्रतीक है? और जो धम्म चक्र है वो भी बुद्ध का ही। ये हटा दिया जाए तो भारत की पहचान खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इस प्रकार से आठवां स्वप्न क्या है? भगवान ने कहा कि आप अपना आठवां स्वप्न बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने एक पुष्पकरणी देखी, एक झील देखा। ऐसा झील देखा कि दो चार कदम जाओ तो उसमें पानी बहुत साफ है, लेकिन बीच में जाओ तो पानी पूरा गंदा है। भगवान ने कहा चिंता मत करें महाराज, इसका भी फल भविष्य में होगा। आने वाले समय में राजा इतना धार्मिक हो जाएगा कि नगर में रहने वाले के ऊपर इतना अलग अलग प्रकार का टैक्स लगा देगा कि लोग शहर में रहने से परेशान हो जाएंगे और शहर को छोड़ छोड़ के दूर दूर गांव में जाके बस जाएंगे, सीमांत प्रदेशों में जाके बस जाएंगे। इतना भयानक टैक्स लगाया जाएगा। और आज देख लो शहरों में इतना टैक्स बढ़ते जा रहा है, कभी ये टैक्स लेके आ रहे हैं, कभी वो टैक्स ला, कर ही कर वसूला जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग शहर में रहने से परेशान हो जाएंगे और शहर को छोड़ करके गांवों में चले जाएंगे और गांव में अपना घर बना के बसने लगेंगे, क्योंकि बीच का शहर धीरे धीरे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और आज देखो ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, देश के शासन करता आ रहे हैं कि नगर में नगर निगम के नाम पे अलग अलग प्रकार का टैक्स लगाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वो टैक्स लूट रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ के लोग घर बना के रहते हैं, उनको घर बना के रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घर पर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा, एक एक ईंटों पर टैक्स लगा दिया जाएगा, आदमी घर बना के रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और सोचेगा इससे अच्छा तो गांव में ही रह लेते विदाउट टैक्स। तो आने वाले समय में लोग ऐसे धीरे धीरे शहरों को छोड़ देंगे और गांवों के सीमांत प्रदेशों में जाके बसना शुरू हो जाएंगे। और आज देखो बहुत सारे लोग अपने शहर को छोड़ करके गांवों में जाके अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत ऐसा बढ़ेगा और पूरा नगर बीच से खाली हो जाएगा। तो बीच का जो पुष्करणी है वो बीच का पानी गंदा है और किनारे का पानी क्या है, साफ है। वैसे ही लोग शहर को छोड़ करके गांव में बसना शुरू हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि महाराज आप अपना अगला प्रश्न बताइए। अब चिंता मत करिए ना, ये जीवन में हमारी घटना होने वाली है ना आपके जीवन में होने वाली है। ये हम सब लोगों के बाद आने वाले समय में ऐसे घटना होगा, आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे। फिर बोलते हैं नौवां प्रश्न, तो उन्होंने नौवां स्वप्न बताया। कौन सा है? 10वां। 10वां, जो भी गिनती मैं भूल जाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसका मतलब है ना, ध्यान से सुन रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है ना। भले ही मैं गिनती उधर उधर करूं, जो ध्यान से सुनता है उसको पता रहता है कौन सा नंबर क्या है कि नहीं। अब हम नंबर नहीं बोलेंगे, अगला बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
अगला स्वप्न। तो अगला स्वप्न क्या है? अधपक। एक दोगची, दोगची जानते ना, जिसमें भात पकाते हैं। हाँ, डेगची बोलते क्या? डेगची, दोगची, पता नहीं क्या क्या, हमारे वहाँ बरेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरेली। बहुत पुरानी भाषा है, गांव के लोग बोलते थे। जो भी दोगची देगची जो भी होती है, इसमें चावल पकता है। उन्होंने कहा महाराज मैंने चावल पकते हुए देखा, और तीन तरह से चावल पका था। एक बिल्कुल कच्चा था, एक अध पका था, एक पका हुआ था। ऐसा चावल देख करके एक ही बर्तन में तीन प्रकार से चावल पके, मैंने ऐसा पहली बार देखा महाराज। इस स्वप्न का क्या मतलब होगा? तो भगवान क्या, चिंता मत करे महाराज, आने वाले समय में लोग इतना विधर्मी हो जाएंगे कि वर्षा सही समय पे ठीक तरह से नहीं होगी। कहीं वर्षा होगी और कहीं नहीं होगी। कहीं सूखा पड़ जाएगा, किसी के आधे खेत में पानी गिरेगा, किसी के आधे खेत में पानी ही नहीं गिरेगा। यहाँ बारिश होगी, वहां होगी ही नहीं। ऐसा आने वाले समय में होने वाला है। और ऐसा होता भी है ना, एक नगर में बारिश हो रही, दूसरा नगर में कुछ भी नहीं हो रहा है। बचना है तो उस नगर से निकल के इस नगर में आ जाओ, बचे रहते हैं। मैंने कई बार ऐसा किया है। एक नगर में थोड़ी दूर बारिश हो रही, इधर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा महाराज, कि थोड़ा सा जगह पे बारिश होगी, थोड़ी जगह पे नहीं होगी। तो एक ही दोगची में जैसे अपना देगची जो है उसमें चावल पकता है, वैसे ही आधा पका होता आधा कच्चा रहता है, वैसे आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? तो भगवान ने कहा अगला प्रश्न बताइए। 11वां है क्या? इस बार 11वां आएगा? अच्छा ठीक है। तो इस बार चंदन की बात आ गई, किसकी आ गई? तो इस बार उन्होंने कहा कि महाराज मैंने देखा कि इतना कीमती चंदन मट्ठे, सड़े हुए मट्ठे के बाद कीमत पे बेचा जा रहा है। भगवान क्या, चिंता मत करो, आने वाला समय इतना धार्मिक होगा कि कथावाचक अपने कथा को थोड़े थोड़े पैसों में बेच देंगे। क्या करेंगे? लोभी लोग होंगे, ऐशो आराम करेंगे, प्लेन पर घूमेंगे, बड़े बड़े फ्लैटों में रहेंगे, और बड़ा बड़ा गाड़ियों से चलेंगे, और अपने धर्म को, अपने मजहब को वो पैसों के ऊपर बेच देंगे। क्या करेंगे? लोग उनको खरीदेंगे। क्या करेंगे? तो उनकी कथाएं खरीदेंगे। आपकी कथा कितने में की जाती है? तो बोलेंगे हमारा 50 लाख में दे। तो 50 लाख देना पड़ेगा, वो अपना कथा बेच के आएंगे, कथा करेंगे। क्या करेंगे? तो आने वाले समय में कथाओं का व्यापार होगा। लोभी लोग होंगे, अपना धर्म भी लोभ के अनुसार ही देंगे। वो जब भी धम्म देंगे तो उनको लगेगा कि हमें कुछ मिलेगा, तभी वो धम्म सुनाएंगे। अच्छी अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे, गाना गा करके लोगों को आकर्षित करेंगे, और जितना लोग आकर्षित होंगे उतना ज्यादा संपत्ति देंगे। लोभ के भाव से धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। ऐसा भगवान बोले आने वाले समय में होने वाला है। क्या होने वाला है? आने वाले समय में लोग अपने कथा का व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? ये आने वाले समय, आज का देखो समय कितना विचित्र हो गया है ना। आप बिना पैसे का कुछ भी करा के देख लो, संभव है। मैंने देखा है, मेरे बिहार में एक बनते जी आते ना, ऐसे आते कभी कभी बेचारे पैदल, कोई कोई आ गया तो भाई लोग बहुत दान करती हैं, बैठ जाती हैं, 5 रुपए निकालती है, नो बनते जी दान, 10 रुपए निकालती है ना। और कोई भंते बढ़िया से आ गया तो उसको 50 रुपए निकाल के दे, लो बनते। अब कोई बढ़िया 4 व्हीलर से आ गया तो उसको 500 रुपये निकाल के, दो बनते जी दान है। अब कोई एरोप्लेन से आ जाए तो उसको हजार हजार रुपए देंगे ये लोग, बोलेंगे। दिखता है, क्या दिखता है? सब्जी बेचारा जो अपना जीविका चलाने के लिए बेचेगा, उसके पास लेने में बेइज्जती होगी। वहीं बढ़िया शोरूम से लेके आएंगे, वहां पर मोल भाव भी नहीं करेंगे। मैंने एक आदमी देखा, उपासक, इतना अच्छा ईमानदार। मैं रास्ते से जा रहा था, हमको रोक के, बनते जी हमने दही बड़ा बढ़िया बनाया है, आप ले लीजिए, मुझे आपको दान देने की इच्छा होगी, है ना। बेचारा बीच में रोक के हमको दही दिया।
मुझे लगा देखो यही दवाई दही दुकान पे खरीदो तो कितना पैसे ले लेते हैं ना। वो 1 रुपया कम नहीं करेगा। यदि 1 रुपया कम रहा तो बोलेगा तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें देने वाला, भले ही वो 5 स्टार का हो, बहुत पैसे वाला हो। पर उससे अमीर तो ये बेचारा गरीब दिखाई दिया, है ना। अमीर कौन होता है? जिसके पास त्याग का भाव होता है। वरना लालची हो तो राजा भी भिखारी होता है। क्या होता है? राजा भी क्या होता है? भिखारी होता है। भिखारी बनने के लिए राजा रंग होने की जरूरत नहीं है। भिखारी स्वभाव होता है। क्या होता है? यदि आपका स्वभाव में भिखारीपन है तो आप कितना भी अमीर हो जाओ, आप भिखारी ही रहोगे। तो भिखारी का मतलब क्या होता है? दूसरों का देख के मन में लालच भाव रखना, काश मिल जाता, ऐसा हो जाता, हम सपन होते नहीं। जरा सा पड़ोसी वाली बाई 2 मंजिला बढ़ा लिया, कोठे लेते, कोठे कहाँ से लेके आते, 2 नंबर से धंधा तो नहीं करूं रहे। ऐसा पूछते नहीं पूछते हैं? मेरे पड़ोस में एक बिहार के बाजू में एक अच्छा अमीर कोई व्यक्ति है। अच्छा है, भले आदमी लोग हैं। तो मैंने पूछा एक दिन, चलो हम लोगों की मन की कल्पना जांचेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने कुछ लोग तीन मैंने अपने मन में प्रश्न भी सोच लिया कि मैंने पूछूंगा ये इतना आगे क्यों बढ़ा। और लोग उत्तर देंगे, बंते जी तुम्हारा माइट ना है, 2 नंबर से धंधा है, मनु आगे बढ़ू रहा ले। मैंने प्रश्न भी सोच लिया, उत्तर भी सोच लिया, और मैंने सोचा यही मैं 5 लोगों से पूछूंगा। और उस दिन मैंने वही बात 5 लोगों से पूछा। आप यकीन नहीं मानोगे, पांचों ने यही बात कहा, बनते जी 2 नंबर का धंधा है, ये मनु आगे बढ़ रहा ले। यदि उस आदमी को भी मौका मिल जाए 2 नंबर का धंधा करने की तो पीछे नहीं भागेगा। पर कर नहीं पाता तो क्या करता? मुंह पे बेइज्जती। क्या करता? जब हम किसी के बराबर ही नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते? उसकी बेइज्जती करते। क्या करते हैं? कितना भी तुम बेइज्जती कर लो, कुछ भी कर लो, पर तुम्हारे बोलने से किसी के जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला। इसलिए आप वैसा बनने का प्रयास करो, आप जलने का प्रयास मत करो। पर हमारे स्वभाव ऐसा है कि अंबानी का लड़का कितना अमीर हो जाए हमें टेंशन नहीं होगा, बस पड़ोसी वाला नहीं होना चाहिए। अंबानी का लड़का कितना भी अमीर हो जाए टेंशन नहीं है, पर पड़ोसी वाला हो गया तो थोड़ा टेंशन ज्यादा हो जाता है कि नहीं। किसी को नौकरी लग जाए कोई टेंशन नहीं, चाचा के लड़के को नौकरी लग जाए तो अपने बेटे की जान खा लेते हैं। देख वो कितना आगे निकल तो पीछे है। कंपटीशन बस आजू बाजू वाले से होता है, दूर दूर के लोगों से। अगर दूर देखोगे तो बहुत सारे लोग आगे बढ़े। पड़ोसी वाला गरीब रहे तो हमें अपने अमीर होने की चिंता नहीं रहती। पड़ोसी अमीर हो गया तो चिंता रहती है, नहीं बाबा अब ठीक होना चाहिए, सबके घर में ऐसा है मेरे घर में नहीं। क्योंकि मन का भाव है, ये संतुष्टि कभी आती नहीं है, इसको लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जीवन में एक की इच्छा पूरी करोगे दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो इसी इच्छा के बीच में धार्मिक बनने का प्रयास करो। एक आदमी था बेचारा, पहली बार समुद्र में नहाने गया। कहाँ गया? समुद्र में नहाने गया। वो खड़ा है, सामने से एक सन्यासी गया, पूछा भाई क्या हो रहा है? बोला समुद्र में नहाना चाहता हूँ। तो बोला, नहा लो। बोला नहीं नहीं, समुद्र में लहर आ रही है, ये शांत हो जाए फिर नहा लूंगा। बोला तू खड़े खड़े शांत हो जाएगा, ये लहर शांत होने वाली नहीं है। नहाना है तो इसी लहर में नहाओ। ये जीवन में इच्छाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लोभ आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसी लोभ के बीच में धार्मिक बनने का प्रयास करो। इसी लोभ को धीरे धीरे काटते रहो। तुम्हारे मन में 10 बार आएगा नहीं देना है नहीं देना है, परंतु अपने मन को समझाओ दान करो। क्योंकि ये दान का स्वभाव तुम्हारे लोभ को कम करेगा, और लोभ कम हुआ तो संतुष्टि आएगी। क्या आएगी? और संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। क्या है? संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। क्या है? संतुष्टि परमो धनम, आरोग्य परम लाभा। अब समझ नहीं? आपको तो भगवान सॉरी बनते लोगों ने खूब अच्छा अच्छा बात बताई है। टेका ना कर राहुल बुद्ध विहार के लोग बड़े अच्छे भाग्यशाली हैं, है कि नहीं। अभी कितना चर्चे में आ गया विहार, है कि नहीं। महेंद्र नगर भी बड़ा चर्चे में आ गया है। हमारे महेंद्र नगर से कुछ उपासक आए हैं बैठे हुए, सुजाता नगर से भी लमकर आया है ना। सब लोग आए हुए हैं बैठे, अच्छा लगा। दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे नगर में तो सीनियर सिटीजन डिसाइड किया था कि मैं आके बैठा रहूंगा, बिल्कुल आओ। पर बोले तो थे पर दिखाई नहीं दे रहे। जेंट्स लोग हैं ना इसलिए। लेडीज का भरोसा रहता है, वो जरूर प्रवचन सुनने आएंगे। जेंट्सों का भरोसा नहीं, बोल भी दे तो जब तक आ ना जाए तब तक भरोसा नहीं। धार्मिक नहीं होते ना। ठीक है, मैं आधे घंटे का समय बनते ने दिया है तो उस समय मुझे लगता है घंटे ले लूंगा। फिर उसके बाद से
अभी 12वां स्वप्न है, कौन सा? चंदन की बात हो गई। उसके बाद आधा तंबोक की। बोले कि मैंने महाराज तंबोक देखा। बोले इसका भी फल आने वाले समय में होगा। राजा अधार्मिक होगा। और जो यश है, जो अच्छे कुल के हैं, ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, उसका सम्मान नहीं होगा। उसके जगह पे अज्ञानी लोगों को कथा या बड़े बड़े जगहों पे रख दिया जाएगा, उन्हीं का सम्मान होगा। अच्छे लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा। जो अनपढ़ होंगे, कम जानकार होंगे, पर अच्छे दिखने में होंगे, फिर उनका सम्मान ज्यादा होगा। पर रियल में जो धार्मिक होंगे, उनका बिल्कुल सम्मान नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में यही हाल होगा महाराज। फिर मैंने देखा शिला तैर रही है। भगवान कहे सेम ऐसा ही होने वाला है। जो अच्छे लोग हैं, उनका महत्व कम हो जाएगा। और जो बड़े, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनका महत्व ज्यादा हो जाएगा। राजा बुरे लोगों को अच्छे अच्छे पदों पे डाल देगा, जो ज्ञानी लोग हैं उनको अच्छे पदों पे नहीं डालेगा। इसलिए वैसा ही होगा जैसे पत्थर वजनदार होने के बाद भी ऊपर तैर रही है। मनुष्य के अंदर जो ज्ञान भी होगा तो उसका महत्व नहीं होगा। वो बड़ा हल्का, वो बड़ा दीनहीन हो जाएगा। और जैसे सिराएं पानी के ऊपर तैर जाती हैं, वैसा उसका भी समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। फिर भगवान, मैंने देखा कि एक मेंढकी सांप को नोच नोच के खा रही है। भगवान का चिंता मत करो। आने वाले समय में स्त्रियां इतनी लालची होंगी कि पति की कमाई को नोच नोच के खाएंगे। पति जरा सा पूछ दिया, तुम क्या कर रहे हो संपत्ति का, वो डांट के शांत कर देगी, चुप रहो, तुम संपत्ति से क्या मतलब है। सारी संपत्ति कमाई हुई अपने अंडर में रख लेगी, और सारी चीजों को लुटा लुटा करके इधर उधर बांट के खत्म कर देगी। अपने पति का सम्मान नहीं करेगी। आने वाले समय में पतियों का बड़ा दुर्दशा होगा। क्या होगा? और ज्यादा बोलेगा तो अपनी सुंदरता को दिखा दिखा के उसका टोन मारेगी, और उसको अपने सुंदरता से ऐसे वशीभूत करेगी कि बेचारा ना हाँ बोल पाएगा, ना ना बोल पाएगा। एक बार बोल दी चुप रहो तो चुप ही रह जाएगा। किस किस प्रकार से उससे प्रताड़ित करेगी, भगवान तो आप ही लोग अच्छे से जानते हो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं महिलाओं को समझ पाना आसान बात। तो मैं क्या बताऊं, आप लोग अच्छे से एक्सपर्ट हो। कौन कौन सी कला आती है, किसको कैसे कैसे परेशान करना है, कब कब परेशान करना है, किस किस तरीके से परेशान करना है। स्त्रियां बड़ी समझदार होती हैं, पुरुषों के मेंटेलिटी को अच्छे से समझती हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे से जानती है कौन पुरुष कैसा सोचता होगा, अभी क्या सोचेगा, इसके बाद आगे करेगा क्या। पूरी स्त्रियों का बड़ा अनुभव होता है। इसलिए तो पहले जब घर में आती हैं तो चंद्रमुखी बन के आती है ना। घर में ऐसा व्यवहार करते सब आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहू खूब सुंदर आई है, कितना अच्छी संस्कारी वाली है। और दूसरी बार जब मायके से आई तो क्या बन गई? सूर्यमुखी बन जाती है। और तीसरी बार जो ज्वालामुखी बनती है तो पूरा घर टूट जाता है ना। सास भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। माझी सून खूब चांगली आए, पड़ोसन में एक दो महीना दिखाई नहीं देगी, पड़ोस वाले बोलेंगे जब से नई बहू आई तब से घर से बाहर नहीं निकलती है। अरे माझी सून खूब चांगली है, खूब सेवा करूं ले। साल भर पता चलता वही सास घूम घूम के बताती माझी सून चांगली नहीं है। है ना। अलग अलग प्रकार की बातें बताएगी, सिर्फ बहू के अंदर कमियां निकालेगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां पहले सबको देखती हैं कौन कैसा सोचता है, फिर अलग अलग हिसाब से अपना एक एक आइडिया बाहर करती है ना। पहले कमजोरियों को देख लो, फिर एक एक कमजोरियों पर वार करो। तो वैसे स्त्रियां अपने पति की सारी कमजोरी जान लेती है, उसके बाद से उसे वैसे वैसे घुमाती। क्योंकि मानसिक रूप से खाने वाली स्त्रियां ही होती हैं। बुद्ध ने कहा है ना, बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं पुरुष स्त्री को शारीरिक रूप से खाता है, पर वही स्त्री पुरुष को मानसिक रूप से खाना शुरू कर देती है। इसलिए मानसिक रूप से तनाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, कि आने वाले समय में महिलाएं मानसिक तौर से पुरुषों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने का प्रयास करेंगी। और नागपुर में मैंने कई घरों में देखा है। तो अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप अपने पति को सम्मान दो। आपका सम्मान होता है घर में? कौन ज्यादा घर में किसकी चलती है? उन्हीं की चलती है ना। हाँ देखो, रिजल्ट हर जगह वही आता है। मैंने कई लोगों से पूछा घर में किसकी चलती है, आमची वाली चलती है, सगरा माइता। और देखो नाम भी बड़ा अच्छा है, श्रीमती। श्री माने होता है क्या? मालकिन। मति माने बुद्धि। किसके बुद्धि की मालकिन? अपने पति के बुद्धि की मालकिन। आदमी का काम तो घर के बाहर ही चलता है, घर के अंदर नहीं चलता।
पति का दिमाग घर से बाहर चलता है, घर के भीतर आते है कि नहीं। अलग अलग कला दिखाने वाली होती महिला। मैंने देखा है कि महिलाओं को अच्छी खासी घूम घूम काम कर रही थी। जैसे पति आए, सर दर्द का बहाना लेके बैठ गई। उसको पता था सर दर्द का बहाना लेके बैठूंगी तो मेरे पास आएगा, बाम लगाएगा, हाल चाल पूछेगा, है ना। और यदि वो बहाना ना बनाए तो अपने दूसरे काम में चला जाएगा। उसको पता है कि नाटक कैसे करना है। और ऐसा ऐसा मुंह बना करके शाम को चुगलखोरी करेगी, भगवान जाने। पति को लगेगा कि सारा दोष दूसरे का, ये मेरी बीवी कितनी अच्छी है कि नहीं। और बीवी कितना होशियार होती है, दिन में कभी चुगलखोरी नहीं करेगी, घर की कोई बात नहीं बताएगी, जैसे सोने जाएगा पूरा घर का ब्यौरा उसी समय बताएगी। अब पति का दिमाग खराब रहता, अनबैलेंस आदमी, बैलेंस में तो रहता नहीं। और जब ऐसे आदमी को कुछ बात घर का बता दिया जाए तो सारा दोस्त फिर माँ बहन में निकालता वो। मम्मी से बहन से जाकर तूने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, घर में झगड़े। और पत्नी तो सोच के आती है, हम दो हमारे दो। आजकल लड़कियों का बड़ा विडम्बना है, पहले प्लानिंग कर लेते हम दो, और सोचते हैं कि सास से कैसे झगड़ा किया जाए कि हम दो अलग हो जाएं। तो खाना कम बनाना पड़ेगा, ज्वाइंट फैमिली होगी तो ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। मैं नागपुर के सभी घरों में जाता हूँ, सबको देखता हूँ, चार भाई चारों अलग। जब सारे भाई एक में होते हैं मैं वहां बड़ा खुश हो जाता हूँ। मैं एक दो घर में गया हूँ कि जो सारे भाई एक में रहते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। ये तो बड़ा बढ़िया घर है कि चारों भाई एक में है। मैंने जहां भी जाओ सबके घर में अलग अलग चूल्हे हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी एक साथ नहीं खा पाते बेटे की। मैं देखा हूँ माँ बाप अलग बना खाते हैं, बेटा बहू अलग बना के खाते, ऐसी भी समस्याएं हैं। तो अपना वही भारत है। पर देखो जैसे पैसा आ गया संस्कार खत्म हो गए, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया, गांव में पहले को लोग गरीब होते थे पर रिश्तेदार एक महीने पहले से आ जाते थे, है ना। कितना सुंदर लगता था, पूरा रिश्तेदार आता था, एक महीना इधर शादी की इधर और शादी के एक महीना उधर, दो दो महीना बैठ के 50-50 लोगों को खाना रोज बनता था। और गरीबी भी थी फिर भी कोई भूखा रहता। अब तो पैसा भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं। और घर के बुलाने वाले जरूर नहीं, बोलते हैं, शादी के दिन आना, वहीं से बाहर चले जाना, घर भी मत आना। इतना ज्यादा बिजी लाइफ हो गई। पहले तो रिश्ते के रिश्ते खोज के लाते थे, अभी सोचते जो जरूरी है वही बुलाओ, दो चार बाकी छोड़ दो। और जिसको बुलाना है वही हाल में बुलाना, वहीं से वही वापस कर देना। घर तक भी बुलाते, पैसा हो गया ना, फैशन बहुत ज्यादा हो गया। नहीं तो पहले छोटे से घर में कितने आराम से लोग रह लेते थे। पर अपने अपने संस्कार हैं, व्यवहार है। परंतु रिश्ते जब थे तो अच्छे थे, है कि नहीं, अभी नहीं है तो अच्छे नहीं लगते। फिर अब कौन सा प्रश्न आएगा, 13वां? 13वां आएगा क्या? तो ये कौन सा था, मेंढकिया। 13वां नहीं, 14वां होगा। तो मेंढकिया जो है इस राजहंस आ गए। राजहंस का मतलब ये होता है, राजहंस कौवा उसके पीछे पीछे चलेगा। आने वाले समय में जो अच्छे लोग होंगे उनका कोई इज्जत नहीं होगा, और अच्छे लोग बुरे लोगों के पीछे पीछे चलेंगे, अच्छे लोगों का सम्मान नहीं होगा। और जो बुरे लोग होंगे उनके पीछे अच्छे अच्छे लोग चलते रहेंगे। आने वाले समय में मैंने वो जो भेड़ है, भेड़िया है, वो बकरियों से डर के भागेगा। आने वाले समय में राजा इतना धार्मिक हो जाएगा कि जो बुरे लोग हैं वो बड़े बड़े पदों पर इतना ज्यादा आसीन हो जाएंगे कि जो अच्छे अच्छे कुलों और अच्छी नौकरी वाले लोग डर डर के, सन्यासी लोग जो होंगे बुरे बनते से डर डर के भाग जाएंगे। जो अच्छे बनते होंगे वो जंगल में भाग जाएंगे, छुपे रहेंगे। जो बाहर सन्यासी होगा, जो अच्छा सन्यासी होगा वो जंगल में होगा। जो बढ़िया कथावाचक होगा वो बड़े बड़े मंचों पर खड़ा होकर भाषण देता रहेगा, लोग उसकी बात सुनेंगे। जो बहुत पैसा वाला अमीर है, दुष्ट है, उसका लोग सम्मान करेंगे। जो अच्छा व्यक्ति है, इज्जतदार व्यक्ति है, सम्मान युक्त व्यक्ति है, संस्कार युक्त है, गुणवान है, उसकी इज्जत ही नहीं करेंगे। आजकल इज्जत किसका होता है, बल का और पैसे का। किसका होता है, चाहे तुम्हारे पास बुद्धि हो या ना हो, पर क्या होना चाहिए, बल और पैसा। आजकल बुद्धि की इज्जत नहीं होती है, किसकी इज्जत होती है, पैसे का और बल का। तो आने वाले समय में ईमानदार लोग भाग जाएंगे। ईमानदार लोग देश में टिक नहीं पाएंगे। जो टिकेंगे वही बेईमान लोग, दुष्ट लोग, पैसे वाले लोग, जिसके पास बुद्धि बिल्कुल नहीं होगी। जिसके पास पैसा है और बड़े संस्कारी हैं वो भी कितना दबे रहते हैं ना, है कि नहीं। तो आने वाला समय ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा महाराज चिंता मत करिए, ये सभी सपनों का परिणाम अभी नहीं होगा, इसके आने वाले समय के बाद ही होगा। इस प्रकार के 16 स्वप्न पूरे हो गए। कितने,
आप लोगों ने 16 गिनती नहीं किया। पहला सांड, वृक्ष, गाय, बैल, घोड़ा, और उसके बाद से सियारिन, घड़ा, कांसा, उसके बाद से पुष्पकरणी, आ, अधपका चावल, चंदन, उसके बाद से जो आएगा ये तंबूक, शिला, फिर मेंढकिया का जो स- खाती है सांप को, फिर उसके बाद से कौन सा है, हंस, राजहंस का, और फिर जो है 16वां आखिरी, ये जो शेर बकरियों को खा रहा है ना। 16 हुआ क्या? 16 प्रश्न हो गए। गिनती के हिसाब से 14 ही हो रहा था, पर पूरे 16 प्रश्नों का जवाब हमने दिया। नहीं तो बोलेंगे बंटी, ये 16 तो हुआ नहीं। तो इस प्रकार से देखा जाए, पर अंतिम बात मैं अभी बता दूं, बस ये खत्म हो रहा है। पर भगवान से कहा गया कि भगवान, अब भगवान ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, ये आपने ही स्वप्न नहीं देखा था, इसके पहले भी जब मैं बोधिसत्व के रूप में था तो एक राजा ने यह स्वप्न देखा था, और इस स्वप्न का उदाहरण उत्तर मैंने ही दिया था। आप अतीत की कथा भगवान सुनाते हैं और कहते हैं काशी राजा ब्रह्मदत्त ने जब ऐसा स्वप्न देखा था, सेम यही स्वप्न देखा था, तो उस समय ब्राह्मणों से उसने उपाय मांगा, तो ब्राह्मणों ने यही सारा यज्ञ करने का, पुरोहितों ने कहा कि यज्ञ कराओ। पर पुरोहितों का भी एक शिष्य मांडव था जो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा अपने गुरुओं से कि एक मनुष्य को सुखी करने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करना, ये मुझे तर्क संगत नहीं लगता है। आने वाले समय में एक जीव की हत्या करके दूसरे जीव को सुखी करने का ऐसा कोई नियम नहीं है। तब जाकर के वो इस उदच्च जो ब्राह्मण थे, जो बोधिसत्व थे, उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि ऐसी ऐसी समस्या है, राजा को स्वप्न आया है, क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि राजा को उद्यान में लाओ, हम वहां राजा को प्रश्न का उत्तर देंगे। तब जाके उदच्च जो ब्राह्मण बोधिसत्व के रूप में भगवान बुद्ध थे, वो जा करके उन्होंने उपदेश किया, और उपदेश करने के बाद उनके सारे स्वप्नों का महत्व बता दिया। फिर कहा कि उस समय जो उदच्च ब्राह्मण थे वो मैं था, और जो मांडव थे वो सारे पुत्र थे, और जो राजा उस समय काशी ब्रह्मदत्त जो राजा थे वो आनंद था। कौन था? आनंद थे। इस प्रकार से भगवान ने अतीत की कथा सुना करके इस कथा को समाप्त किया। बोले साधु साधु साधु, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, साधु।